हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस पे। यानी कि फ्रेंड्स, आपसे कल बोला गया था कि आपका महामैराथन पार्ट 2 है, आपको कल देखने को मिलेगा। यानी कि आज ही के दिन हम लोग जो हैं आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रेंड्स वीडियो लेके आए हैं। यानी कि पार्ट 2 तो आपका हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन ये जो पार्ट 2 है आपका पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट 2 है 8 से लगा के 16 टॉपिक तक इस वीडियो के अंदर आपको है जो सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ आज हम अपने इस सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले जो हमारे सर हैं आपसे कुछ कहेंगे इस क्लास के बारे में, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और उसके बाद हम अपनी क्लास को विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे। तो नमस्कार सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, कल हमने जो महामैराथन क्लास बनाई थी तो फ्रेंड्स उसके अंदर हमने 1 से लगा के 60 टॉपिक को यहाँ पे विश्लेषण के द्वारा आपको समझाया था। वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से हमने इस महामैराथन क्लास को 2 भागों में डिवाइड किया है। तो आज आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर 8 से लगा के टॉपिक नंबर 16, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो से बनने की पूरी संभावना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो RSIT के अंदर एक पास होने का एकमात्र मतलब आपको ध्यान रखना, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरुआत से लगा के एंड तक देखिए। अगर फ्रेंड्स इस महामैराथन क्लास को पूरी तरह से क्लियर करना तो इसका भाग फर्स्ट भी आप अवश्य रूप से देखें। फ्रेंड्स, आप आज भी इसी जोश और जुनून के साथ में उतरिए मैदान के अंदर, क्योंकि 3 तारीख को आपके हाथ में होगा आपका RSIT का पेपर। तो फ्रेंड्स, परीक्षा की खोपड़ी में सेध करेंगे इस महामैराथन के जरिए। अभी से फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, टॉपिक नंबर 8 से लगा के 16 टॉपिक तक इसमें समझाया जाएगा। यहाँ पे हम और सर मिलकर ये पूरे टॉपिक क्लियर करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इससे पहले उस आगे वाली क्लास को भी अवश्य देखें ताकि आपका रूटीन बना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे 8वें टॉपिक से। 16 चैप्टर की महामैराथन की सवारी करिए आप भी। फ्रेंड्स, काफ़ी आनंद आएगा इस महामैराथन को आप देखते हुए। आपके एग्जाम में एज इट इज आपको इसकी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए, क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा बन जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज की इस क्लास का हम शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ कि हो गया है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष भारी है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो है आज ये जो है आपका 3 अक्टूबर के दिन जिसका संघर्ष भारी होगा वही 90 से क्रॉस जाएगा। और आप हमसे पूरी उम्मीद लगा के फ्रेंड्स बैठेगा, क्योंकि इस बार परीक्षा की सीधी खोपड़ी में हम लोग यहाँ से बैठे बैठे फ्रेंड्स सेध करेंगे, क्योंकि हूबहू आपको जो है सारे क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के सेशन को, धुआंधार सेशन को फ्रेंड्स हम शुरू करने वाले हैं 8 से लगा के 16 टॉपिक तक। तो अपन सबसे पहले जो बात करेंगे 8वें टॉपिक की मेरे फ्रेंड्स करेंगे, जो आपका पूरा का पूरा नागरिक सेवाओं के बारे में है। किसके बारे में मेरे फ्रेंड्स? नागरिक सेवाओं के बारे में आपका 8वां टॉपिक है। यानी कि राजस्थान सरकार की नागरिकों तक जो पहुंच है वो किस किस माध्यम से है, वो इस अपन 8वें टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बोर्ड पे देख लिया होगा कि आपकी ये जो है महामैराथन पार्ट 2 है, और अभी तक भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार अवश्य कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स हम लोगों को क्या है मोटिवेशनल मिलता है और हम ऐसे ही आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आएंगे। और भी मेरे फ्रेंड्स जो है आपके आंसर कीज वगैरह जो भी है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारे मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बोला है, आपका 8वां टॉपिक है राजस्थान सरकार की सेवाएं। मेरे फ्रेंड्स, काफी इजी टॉपिक है और यहां से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मात्र एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और वो जो आपका क्वेश्चन होगा वो मैं आपको डायरेक्टली मेरे फ्रेंड्स बता देता हूं कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बना तो क्या आपको मिलने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछेगा वो SSO के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे फ्रेंड्स? SSO के बारे में। और सबसे पहले पूछेगा SSO का पूरा नाम, तो आप सभी को अच्छे से पता होना है, सिंगल साइन ऑन इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? सिंगल साइन ऑन SSO का पूरा नाम होता है। दूसरी बात, अगर मैं SSO से करूं तो ये आपकी क्या होती है? एकल लॉगिन इंटरफेस का उदाहरण होती है। क्या होती है? एकल लॉगिन
इंटरफेस का उदाहरण होती हैं, इंटरफेस का उदाहरण होती हैं। अब देखिएगा ये दो क्वेश्चन आपको हुबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर एसएसओ से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यही है। उसके बाद में मेरे फ्रेंड जो एसएसओ है वो क्या करता है, आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, सरकार तक आपकी विधिवत रूप से पहुंच बनाता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं आपको इस टॉपिक के अंदर देखने को मिल जाएगी। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एसएसओ का उद्देश्य क्या है, तो आपको वहां पे जो ऑप्शन में उपरोक्त सभी वाला दिखेगा, क्योंकि एसएसओ के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो वो आपको एग्जाम में देखते ही पता लग जाएगा। उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन यहाँ से आपका राइट होने वाला है। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड जो है इस टॉपिक के अंदर जो आपका और जो ऐड हुआ है वो एक जन सूचना पोर्टल के बारे में हुआ है। उसके बारे में भी एक आध क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मेरे फ्रेंड्स इस टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एसएसओ का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। एसएसओ में पंजीकरण आप किस किस माध्यम से कर सकते हो, तो आप सभी को पता है कि आधार नंबर के जरिए भी आपका हो सकता है, भामाशाह क्रमांक के जरिए भी हो सकता है। अभी जो आपका है भामाशाह का नाम क्या कर दिया है, जनाधार कर दिया है। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। मेरे फ्रेंड जो है ईपीडीएस है, ईपीडीएस का नाम मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी वापस बता देता हूं कि जो ईपीडीएस का भी यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईपीडीएस है ना, हालांकि कल वाली क्लास में अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन अगर इसका फिर भी पूरा नाम पूछता है तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसका जो कार्य है खाद्य सामग्री से निपटान करने के लिए होता है। तो ये यही बातें हैं कि ग्राहक और एसएसओ के उद्देश्य में अगर बात करूं तो ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बना रहा है, उत्पादकता को बढ़ा रहा है। ये जो भी बातें हैं आप सभी लोगों को याद रखनी है। बाकी मेरे फ्रेंड्स 8वें टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस टॉपिक पे ज्यादा आपका समय व्यर्थ न करते हुए मैं सीधा का सीधा आपको लेके चलूंगा आपका 9वां टॉपिक, जहां से मेरे फ्रेंड्स 1 या 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और मेरे फ्रेंड्स मैं सीधा का सीधा उस क्वेश्चन पे वार करूंगा जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि आपका जो 9वां टॉपिक है नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी, कौन सा है, नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी, यानी कि ये आपका टॉपिक है, कौन सा, नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। ये आपका 9वां टॉपिक है और मेरे फ्रेंड्स इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आधार की, अब आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड होता है उससे मेरे फ्रेंड्स आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आधार कार्ड में अंक कितने होते हैं, तो आप सभी को याद रखना है कि अंक कितने होते हैं, 12 होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि आधार कार्ड को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो UIDAI, किसके द्वारा, UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अगर इसका पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये UIDAI का पूरा नाम होता है। तो यानी कि ये हैं जो क्वेश्चन आपको आधार कार्ड से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पैन कार्ड से पूछा जाएगा, और अगर पैन कार्ड से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे फ्रेंड्स जो है आप याद रख लेना कि पैन का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, आपका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का पूरा नाम होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पैन कार्ड के लिए जो फॉर्म होता है वो मेरे फ्रेंड्स आपका कौन सा होता है, तो गुण 50A होता है। कौन सा होता है, गुण 50A। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो आप याद रखेंगे NSDL के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, NSDL के द्वारा है जो आपके पैन कार्ड को जारी किया जाता है। तो ये है, यानी कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो मेरे फ्रेंड डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कि इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपका आधार कार्ड हो गया,
पैन कार्ड आपका हो गया। उसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे? PSK का पूरा नाम। क्या पूछा जाएगा? PSK का पूरा नाम। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र। अब मेरे फ्रेंड्स इतना हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम आपको एक एक चीज़ों के बारे में बता दें कि आखिर ये क्या होता है, बट मैं जो बोल रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ से आपको पूछेगा कि PSK का पूरा नाम क्या होता है, तो आप मेरे फ्रेंड्स क्या बताओगे? पासपोर्ट सेवा केंद्र बताओगे। क्या बताओगे? पासपोर्ट सेवा केंद्र। और जो आपका ये जो पासपोर्ट जारी करने वाला जो आपका ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका ऑफिस होता है, उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? RPO बोला जाता है। क्या बोला जाता है? RPO, यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। क्या बोला जाता है? रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बोला जाता है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, वो आपको मतदाता पोर्टल से दिए जा सकते हैं। कहां से देगा? मतदाता सेवा पोर्टल। कहां से देगा? मतदाता सेवा पोर्टल से। और अगर मतदाता सेवा पोर्टल से जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि जो इसका जो है मतदाता सेवा पोर्टल की जो शुरुआत है वो कब हुई है? वो हुई आपकी जनवरी 2015 के दिन हुई है। कब हुई है? जनवरी 2015 से हुई है। और अगर कौन सी जनवरी में भी मतदाता दिवस के दिन हुई है। कब हुई है? मतदाता दिवस के दिन हुई है। कब हुई है? मतदाता दिवस के दिन। और मतदाता दिवस आपका कब आता है? 25 जनवरी को आता है। यानी कि इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत किसने की, तो यानी कि इसको जारी मेरे फ्रेंड्स किसके द्वारा किया गया? तो NVSP के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? NVSP के द्वारा। और NVSP का पूरा नाम होता है आपका नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। क्या होता है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इसका पूरा नाम होता है। तो मेरे फ्रेंड्स जब भी आपको नोवेल टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाएंगे, हूबहू आपको ये कि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा आपकी जो टॉपिक में है वो क्या क्या दे रखा है, एक बार आपका सिलेबस को और भी मुझे रिव्यू करने दो। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ITR का पूरा नाम। ITR का पूरा नाम। और ITR का आपका होता है इनकम टैक्स रिटर्न। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? इनकम टैक्स रिटर्न। क्या नाम होता है? ITR का इनकम टैक्स रिटर्न। और इसके लिए जो आपका फॉर्म नंबर होता है वो कौन सा होता है? 16 होता है। कौन सा होता है? इसके लिए जो आपका फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? 16 होता है। आप सभी को पता है कि ITR आपको हमेशा बढ़नी होती है, यानी कि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनको गवर्नमेंट को क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। जिसके लिए फॉर्म होता है वो आपका कौन सा होता है? इनकम टैक्स रिटर्न का होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? फॉर्म नंबर 16 होता है। तो यानी ऐसे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप सभी को पता होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स एक आपका यहाँ से गैस कनेक्शन वाला भी क्वेश्चन है। LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम, तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्योंकि कनेक्शन वाला भी आपका टॉपिक है, इसीलिए अगर क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपको साथ में बताते जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स। और जो है ये इतनी सी बातें हो गई। इसके अलावा जो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो और क्या क्या हो सकता है, तो उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। यानी कि ये जितने भी बातें लिखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकती है। अब जो इससे आगे वाली जो बातें हैं इस टॉपिक के अंदर, उनके बारे में मैं बात करूंगा। यानी कि मेरे फ्रेंड्स मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अब देखिएगा, और अगर मैं बात करूं तो एक इस टॉपिक के अंदर है आपका IRCTC, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्या है? इंडियन रेलवे यानी कि कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये मेरे फ्रेंड्स क्या है? रेलवे की वेबसाइट है। क्या है? रेलवे की वेबसाइट होती है IRCTC। अब देखिएगा, ये जो रेलवे की वेबसाइट होती है, भारतीय रेलवे की वेबसाइट है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। इससे आप सभी को पता है टिकट की बुकिंग करते हो, आप अपने जो पूछताछ वगैरह, इंक्वायरी वगैरह, ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से करते हो। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जब भी टिकट को क्या करते हो? बुक करते हो, तो आपके पास में एक नंबर आते हैं। क्या आते हैं? नंबर। और उस नंबर को मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? PNR नंबर। और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि PNR का पूरा नाम क्या होता है, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है?
पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका पूरा नाम होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, यानी कि इनकी संख्या होती है 10 होती है। कितनी होती है? संख्या 10 होती है। इसके अलावा अगर मैं मेरे फ्रेंड्स बात करूं यहाँ से, तो पीएनआर का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? तो सीट उपलब्धता की स्थिति जांचने के लिए। किसके लिए? सीट उपलब्धता की स्थिति जांचने के लिए। तो ये इतनी सी बातें हैं जो आपको यहाँ से पूछी जा सकती हैं। कहाँ से? IRCTC से आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आपका क्या होता है? RSRTC, ये आप सभी को पता होगा, रोडवेज की वेबसाइट है। किसकी है? रोडवेज परिवहन की वेबसाइट है, आप सभी को यहाँ से पता होगा। और इसके अंदर भी आपको क्या है, टिकट बुक करने के बाद में आपको जो है नंबर मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है? PNR बोला जाता है। उसका भी नाम क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है। और ये भी आपको क्या करता है? सीट उपलब्धता की स्थिति के बारे में बताता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये है आपके 9वें टॉपिक से। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो मेरे फ्रेंड्स 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से बनने, और जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर पूछे जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो मेरे फ्रेंड्स यही था आपका 9वां टॉपिक, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ। और एक और आप याद रख सकते हो कि भाई जो आपके रेलवे के लिए जो SMS नंबर होते हैं इंक्वायरी के लिए, वो कौन से होते हैं? 139 होते हैं। कौन से होते हैं? 139 होते हैं। तो इनके बारे में आप पता रख सकते हो। इसके अलावा सीधे के सीधे मैं बात करूंगा आपके 10वें टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं आपको शॉर्ट टाइम में ये सारी चीज़ें देनी है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब क्या है कि मैं आपको जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही कम टाइम में दूं, और वही चीज़ें दूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाए। अब आपका जो 10वां टॉपिक है काफ़ी इजी टॉपिक है और आप सभी को अच्छे से आता है ना? मोबाइल डिवाइस के साथ काम करना। क्या है? मोबाइल डिवाइस के साथ काम करना। ये है आपका 10वां टॉपिक। कौन सा है? मोबाइल डिवाइस के साथ काम करना। तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपका 10वां टॉपिक है मोबाइल डिवाइस के साथ में काम करना। और इस टॉपिक के अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हैंडल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, और भी ऐसे जो ऐप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस टॉपिक के अंदर, तो आपका सबसे पहला टॉपिक है 10वें टॉपिक के अंदर हैंड हेल्ड डिवाइस। क्या है? हैंड हेल्ड डिवाइस। अब देखिएगा आपका ये जो हैंड हेल्ड डिवाइस है वो मेरे फ्रेंड्स क्या होता है? तो इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन होती है कि ऐसी डिवाइस जिनको यूजर अपने हाथों में आसानी से रख के यूज कर सकता है, उन सभी डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? हैंड हेल्ड डिवाइस बोला जाता है। अब ऐसे डिवाइसों के आपको एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं कि आपके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो आपका सबसे पहले अगर मैं बात करूं, स्मार्टफोन आपका होता है। कौन सा? स्मार्टफोन आपका होता है। उसके अलावा आपका जो है फीचर फोन होता है। फीचर फोन आपका होता है, फीचर फोन। इसके अलावा मेरे फ्रेंड जो है आपका टैबलेट होता है। टैबलेट होता है। एक आपका क्या होता है? फैबलेट होता है। अब देखिएगा इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इन सभी के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि क्या होते हैं स्मार्टफोन, फीचर फोन, टैबलेट, फैबलेट। अब देखिएगा इन सभी को मैं हैंडल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन सभी को यूजर अपने हाथों में आसानी से रख के यूज कर सकता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी हैंड हेल्ड डिवाइस का प्रकार नहीं है? हैंड हेल्ड डिवाइस का प्रकार नहीं है तो आपको ऑप्शन में दिया जाता है लैपटॉप, और 3 ऑप्शन आपको यहाँ से दिए जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना कि जो आपका लैपटॉप होता है वो हैंड हेल्ड डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता। बाकी जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं वो आपके किसकी श्रेणी में आते हैं? हैंड हेल्ड डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। उससे नेक्स्ट जो है आपका इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिएगा अगर मैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो आपके डिवाइस को ऑन करवाने के लिए अनिवार्य होते हैं। और ऐसे ही आपने देखे होंगे कि आपके मोबाइल के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में यूज में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो मेरे फ्रेंड्स कौन सा है? एंड्रॉयड है। कौन सा है? एंड्रॉयड है। उसके अलावा एप्पल वाला भी आपने मोबाइल देखा है तो उसके अंदर कौन सा है? एप्पल iOS होता है। कौन सा होता है? एप्पल iOS होता है। पहले मेरे फ्रेंड्स जो नोकिया के मोबाइल आते थे उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था?
विंडोज फोन था। कौन सा था? विंडोज फोन था। तो ये जो है आपके किसके उदाहरण होते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा गया है वो ऐसे पूछा गया है कि निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, तो आपको यहाँ से हमेशा या तो ऑप्शन में देगा लिनक्स दे सकता है, यूनिक्स दे सकता है, और आपको मान लिया कि मैक ओएस दे दिया या फिर MS DOS दे दिया, है ना। तो ये सभी याद रखना है कि ये तो किसके है? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। किसके होते हैं? कंप्यूटर के होते हैं। जबकि अगर मोबाइल की बात करते हैं तो फिर कौन कौन सा होता है? एंड्रॉइड होता है, एप्पल iOS होता है और विंडोज फोन होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो एंड्रॉइड है आपका सर्वाधिक मात्रा में यूज में होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, यानी सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है मोबाइल के अंदर? एंड्रॉइड है। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स जो है 2 क्वेश्चन यहाँ से एंड्रॉइड से आप याद रखना कि आपका अगर पूछा जाता है सबसे पहला एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना वो इसका वर्जन कौन सा है? एस्ट्रो था। कौन सा है? एस्ट्रो, यानी कि ये कैसा है? सबसे फर्स्ट है ना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये कैसा है? फर्स्ट है। जबकि अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि सबसे नवीन आपका कौन सा है, तो नौगाट 7.0 है। ये कैसा है? सबसे नवीन मोबाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। कौन सा है? नौगाट 7.0। तो मेरे फ्रेंड्स ये इतनी सी बातें हैं जो आपको यहाँ से याद होनी बहुत ही जरूरी है। इससे आगे जो है आपको पढ़ना है वो आपको अलग टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। इससे नेक्स्ट मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, और इससे जो नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो मेरे फ्रेंड्स गूगल प्ले स्टोर है। और इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हो गूगल प्ले स्टोर के बारे में, है ना। आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ हो गूगल प्ले स्टोर के बारे में। और जो आपका गूगल प्ले स्टोर होता है इससे आप क्या करते हो? किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? या तो इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हो, है ना। तो ये किसका यूज है? गूगल प्ले स्टोर का है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स क्या? ब्लूटूथ। इसके अलावा ब्लूटूथ यानी छोटी दूरी पर फाइलों को भेजने के लिए, है ना। अब ये बहुत ही इजी है भेजने के लिए। एक यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है, तो ये मेरे फ्रेंड्स याद रखना पैन प्रकार का होता है। और पैन का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पैन ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है, तो आप क्या बताओगे? पैन प्रकार का नेटवर्क होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ से जो क्वेश्चन है किसके बारे में दे सकता है? वाईफाई के बारे में दे सकता है। और वाईफाई का पूरा नाम आप सभी को पता है क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। कल भी मैंने बताया था। और जो वाईफाई है आपका किस प्रकार का नेटवर्क है? लोकल एरिया नेटवर्क है। कैसा है? लोकल एरिया नेटवर्क है। कैसा है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपका कौन सा? वाईफाई। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं जो और आपको यहाँ से एक सेरिट के बारे में क्वेश्चन दिया जा सकता है जो आप सभी को आसानी से आएगा। यानी सेरिट के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेरिट में आप क्या बताओगे कि 2 या 2 से अधिक, क्या बताओगे मेरे फ्रेंड्स? 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच में फाइलों को साझा करना। क्या है? सेरिट का मीन्स क्या है? सेरिट। और इसका उपयोग क्या है कि 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच फाइल को साझा करना। क्या करना? साझा करना। तो मेरे फ्रेंड्स यही है इस टॉपिक के अंदर। और इसके अलावा और भी अगर आपको हैं जो एक आपको गूगल मैप के बारे में बोल सकता है, तो गूगल मैप का याद रखना। गूगल मैप क्या है? गूगल मैप। अब इसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, मैं केवल बोल के बता दूंगा कि गूगल मैप में क्या होता है। किसी भी दिशा को खोजना या स्थान को खोजने के लिए किसका उपयोग लिया जाएगा? गूगल मैप का। और गूगल मैप आपका किस प्रकार का होता है उदाहरण? तो ये किसका उदाहरण है? GIS का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? GIS का उदाहरण होता है। यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या होता है?
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसका पूरा नाम होता है। यानी कि इसका पूरा नाम पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जीआईएस का पूरा नाम क्या है, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि ये मेरे फ्रेंड्स गूगल मैप आपको क्या करता है, भौगोलिक सूचना देता है। क्या देता है, भौगोलिक सूचना देता है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स जो है आपको ये मैंने सारा बता दिया जीपीएस का। जीपीएस का एक आपसे यहाँ से पूरा नाम पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखना। और इसका जो पूरा नाम होता है मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी कि आपका जो है गूगल मैप है जो मोबाइल की लोकेशन, कौन सी लोकेशन का यूज करता है वो दिशा या स्थान को खोजने के लिए, तो जीपीएस का यूज करता है। जबकि उदाहरण किसका होता है, जीआईएस का होता है। ये दोनों, इनमें छोटा सा माइनर सा कंफ्यूजन है जो आपका दूर होना चाहिए। और इन दोनों का पूरा नाम मेरे फ्रेंड्स अच्छे से रट लेना, क्योंकि एक का यहाँ से पूछे जाने की पूरी इस बार संभावना है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ से और आपको क्या क्वेश्चन दे सकता है, हाँ एक मोबाइल हॉटस्पॉट से दे सकता है। तो मोबाइल हॉटस्पॉट में आपको पता है कि इससे क्या होता है, आप अपने मोबाइल से इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान करते हो और इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, वाईफाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका राजस्थान संपर्क के बारे में है। मैंने आपको कल भी बता दिया था, नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, राजस्थान संपर्क। इसके अलावा ईपीडीएस बहुत बार बता चुका हूँ और बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी। और व्हाट्सअप क्या है, व्हाट्सअप आपका क्या होता है उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। तो मेरे फ्रेंड्स ये आपके हो जाते हैं, यानी कि 8, 9 और 10 टॉपिक। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो फिर 4 क्वेश्चन तो एनी हाउ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे इस 3 टॉपिक से। तो इन टॉपिक को अच्छे से देख लेना। अब जो है आपका काफी महत्वपूर्ण मेरे फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका एमएस वर्ड आएगा, एमएस एक्सेल आएगा, एमएस पावर पॉइंट। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी विद्यार्थियों को परेशानी करते हैं, है ना, काफ़ी विद्यार्थियों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं कि बाकी को तो क्या है रट लेते हैं लेकिन वो आसानी से याद नहीं होते। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी शानदार तरीके से इस सेशन के अंदर आपको 11वां, 12वां और 13वां टॉपिक आपको समझने को मिलेगा। इस टॉपिक के लिए हमारे सर आएंगे जो आपको अच्छे से बताएंगे। और मेरे फ्रेंड्स अभी भी आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मेरे फ्रेंड्स आइएगा, अपन शुरू करते हैं 11 से लेके 13 टॉपिक। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कैसा लग रहा है आपको महामैराथन की सवारी करते हुए। फ्रेंड्स कल हमने जो बताया था उससे आगे वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका डाउट एकदम क्लियर करना है तो एक तो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर पूरी महामैराथन क्लास यहाँ पे ली हुई है, और एक फ्रेंड्स आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको याद रखना 10वें टॉपिक से एक क्या है, गुप्त कोड। आपके फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम में कई बार गुप्त कोड पूछे जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ परीक्षण मोड को अगर मतलब देखना है, ब्लूटूथ परीक्षण मोड को, ये क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड थोड़ा ध्यान देंगे, ब्लूटूथ फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ब्लूटूथ अगर जो प्रशिक्षण मोड होता है, ब्लूटूथ परीक्षण मोड, उसके लिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इस तरह से आपको दिया हुआ है 23-23-01, इस तरह से फ्रेंड आपको याद रखना है। ये काफी सारे कोड है जो आपके टेबल के अंदर दिए हुए, कोई भी स्टूडेंट उस टेबल को मिस नहीं करेंगे। अभी फ्रेंड्स देखो, सबसे महत्वपूर्ण हम टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। फ्रेंड्स एक प्रकार से कह सकते हैं आरएसआईडी का टर्निंग पॉइंट आपका यहां से ही पता लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर आपको मिलेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो बनने वाले क्वेश्चन, जो आपको हर एक स्टूडेंट को एग्जाम में कंफ्यूज करता है। लेकिन आज से आपका सारा का सारा डाउट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, तो सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड्स आप ये क्लास देख रहे हैं, अभी तक आपने अगर इस क्लास को देखा है और क्लास को अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपके लिए इतनी बड़ी महामैराथन क्लास लेके आए हैं, तो आप एक हमारे लाइक तो बनता ही है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं, देखो आपको याद रखना है आपका, अगर हम देखेंगे 11वां टॉपिक। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 11 की, तो यूनिट नंबर 11 है वो फ्रेंड्स किसके बारे में पूरा दिया हुआ, आपको ध्यान देना है एमएस वर्ड के बारे में। फ्रेंड्स किसके बारे में दिया हुआ है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट, और वर्ड का मतलब जिसमें पूर्ण रूप से अक्षरों की वर्ड की प्रक्रिया होती है, इसलिए आपको ध्यान देना है इसके अंदर वर्ड की प्रक्रिया होने की वजह से इस एमएस वर्ड को फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है। क्या कहा जाता है? तो एमएस वर्ड को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार बनता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है? निम्न में से किस प्रोग्राम को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड को ही क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। फ्रेंड्स यहां से और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको कई बार सीधा सीधा इसका एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है। फाइल की पहचान करने के लिए जो सभी नाम के पीछे जो डॉट के रूप में एक नाम लगता है जिसको एक्सटेंशन नेम कहा जाता है, अगर एमएस वर्ड का पूछा जाता है तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे क्या होता है? .docx होता है। फ्रेंड्स .docx किसका एक्सटेंशन नेम होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है। ये फ्रेंड्स आपके टॉपिक के अंदर जो शामिल है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को शामिल किया है, लेकिन आपको अगर 2007 का भी पूछे, 2007 का भी अगर आपको एक्सटेंशन नेम पूछा जाता है तो उसका भी क्या होता है? .docx होता है। उससे पहले वाले वर्जन का अगर क्रम से पूछा जाता है तो आप 2003 का यहाँ पे याद रखना, 2003 के अंदर केवल इतना याद रखना क्या होता है? .doc होता है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कई बार बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रमशः 2010, 2007 और 2003 का एक्सटेंशन नेम है, तो 2007 और 2010 का सेम होता है, लेकिन 2003 का क्या होता है? .doc होता है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसके अंदर जो भी आप फाइल बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आपके द्वारा जो फाइल तैयार की जाती है उसी फाइल को फ्रेंड्स कहा जाता है डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फाइल आप तैयार करते हैं उस तैयार होने वाली फाइल को आप क्या बोलेंगे? इसके अंदर डॉक्यूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन कई बार बनता है कि डॉक्यूमेंट का संबंध किससे है? जैसे आपके सामने ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, तो आपको याद रखना है डॉक्यूमेंट किसके अंदर बनता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फाइल आप तैयार करते हैं उसी फाइल को किस नाम से जान सकते हैं? आप डॉक्यूमेंट के नाम से जान सकते हैं। एक फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि आप जो फाइल इसमें बनाते हैं उस फाइल का जो डिफॉल्ट जो नाम होता है, फाइल का जो डिफॉल्ट जो नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जो डिफॉल्ट रूप से फाइल तैयार होती है, उस डिफॉल्ट रूप से फाइल तैयार होती है उसका फ्रेंड्स आपको याद रखना है, उसको फ्रेंड्स आप डॉक्यूमेंट फर्स्ट के रूप में जान सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट रूप से जो फाइल तैयार होती है उसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम काफी सारा इसके अंदर मतलब टॉपिक क्लियर करेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है, सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन एमएस वर्ड से बनेंगे। अगर आपको एमएस वर्ड पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो एक्सेल और पावर पॉइंट का आधा चैप्टर लगभग आपका क्लियर यहां से ही हो जाता है। कुछ एक इसमें विशेष जो पॉइंट होते हैं जो एक्सेल और पावर पॉइंट में बताने की आवश्यकता पड़ती है, बाकी सारे के सारे आपको ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आपको ध्यान रखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किए गए सारे के सारे ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको ध्यान देना है कि एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम विकसित करती है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक। तो ये काफी सारे होते हैं, लेकिन काफी सारे सभी ये मिलते जुलते होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है वो एमएस वर्ड समझने की आवश्यकता है। जैसे एमएस वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, एक्सेल पावर पॉइंट का आधा से यहाँ पे चैप्टर आपका लगभग क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं एमएस वर्ड की ओर, और फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे एज ए डायग्राम के द्वारा। आपको ध्यान देना है, जल्दी हम यहाँ पे थोड़ा टॉपिक को क्लियर करने की ट्राई करेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है लगभग फ्रेंड्स ये तीनों थोड़े बड़े चैप्टर है, इसमें थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। बाकी 14वां, 15वां और 16 छोटे छोटे चैप्टर है जहां से काफी कम क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। बनते हैं लेकिन वही बनेंगे जो सर आपको बताएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कई सालों का अनुभव बोलता है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन अब की बार नहीं बन सकते। तो हम बात करें फ्रेंड्स 11वां टॉपिक, जिसका नाम है फ्रेंड्स क्या? एमएस वर्ड। अभी फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैं यहाँ पे डायग्राम वाइज आपको समझाता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इससे अगर बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में, थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, तो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई देती है बार, जहां पे आपको ध्यान देना है क्लोज बटन होता है, मैक्सिमाइज होता है और मिनिमाइज होता है। फ्रेंड्स
यहाँ पे आप उस साइड में देखेंगे एमएस वर्ड के, तो यहाँ पे आप एक ही सिंगल क्लिक के द्वारा बहुत सारे एप्लीकेशन कमांड के रूप में यूज करते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये भी टाइटल बार के ऊपर मौजूद होता है, जैसे आप शॉर्ट वे से कट, कॉपी, सेव एज इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टाइटल बार होती है, ये फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसका पूछा जाता है तो सबसे ऊपर में स्थित वो बार, सबसे ऊपरी भाग में स्थित वह बार जहां पे डॉक्यूमेंट का शीर्षक बताता है, डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है, नाम दिखाने वाली बार फ्रेंड्स कौन सी होती है? टाइटल बार होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्लोज बटन, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ये बटन होते हैं। क्लोज बटन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो बटन होता है, इन्हीं फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है। फ्रेंड्स क्लोज बटन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? थोड़ा जल्दी करेंगे, ये वाला फ्रेंड्स हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये जो बटन उपस्थित होते हैं, ये वाली बार क्या होती है? टाइटल बार होती है। अभी फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइटल बार का लेफ्ट साइड का हिस्सा जहाँ पे यूजर सिंगल क्लिक के द्वारा उन प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकता है, तो सिंगल क्लिक के द्वारा इस्तेमाल होने की वजह से ही ये वाला जो टाइटल बार का भाग कहलाता है, इसको फ्रेंड्स कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या फ्रेंड्स? थोड़ा ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे इसको? क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से इसको जाना जाता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन जल्दी कवर करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे नीचे की ओर जो बार होती है, जहाँ पे स्टार्ट बटन मौजूद होता है, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना क्या मौजूद होता है? स्टार्ट बटन मौजूद होता है। ये वाला जो स्टार्ट बटन होता है, ये फ्रेंड्स इसको क्या बोलेंगे? स्टार्ट बटन बोलेंगे, और इसी को फ्रेंड्स हिंदी में आप प्रारंभ बटन कह सकते हैं। ये वाली जो सबसे नीचे वाली बार होती है, जहां पे यूजर कार्य करते वक्त उसका टास्क देख पाता है, और इसी टास्क के ऊपर यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम दिखती है, जो बैकग्राउंड में जो यूज हो रहे प्रोग्राम वो वाला दिखता है। यानी ये वाला जो भाग होता है टास्क बार का, टास्क बार का राइट साइड का हिस्सा जहाँ पे डेट एंड टाइम दिखाता है, बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्रामों को दिखाने का कार्य करता है। ये वाले फ्रेंड्स जो आपको याद रखना है, एक टूल बार होती है जिसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ट्रे बोलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी ध्यान देंगे, यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मॉडल पेपर के माध्यम से इसका बना के आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने फेस करेंगे। लेकिन इतना याद रखना, टास्क बार का ये भाग क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे कहलाता है, जहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम आपको दिखाई देते हैं। ये वाली जो बार होती है, आपको ध्यान रखना क्या होती है? टास्क बार होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? टास्क बार होती है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये वाली बार क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। अभी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे जो बहुत सारे अलग अलग मेन्यू होते हैं। फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, एमएस वर्ड में आपका मैं थोड़ा टाइम लूंगा, बाद में एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर हम सीधे 15 से 10 मिनट में हम दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि लगभग मैं आपको जब बता रहा हूँ, ये सभी के अंदर दिखने का तरीका एक ही होता है, चाहे एमएस पावर पॉइंट की बात करें या एक्सेल की बात करें। तो आपको याद रखना है, सबसे देखो पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक मेन्यू दिखाई देगा, फाइल मेन्यू। क्वेश्चन बनता है यहाँ से फाइल मेन्यू। इसके अलावा आपको याद रखना यहाँ पे होम मेन्यू होता है, इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू होता है, यानी काफी सारे होते हैं, पेज लेआउट वगैरह। तो इसमें से मैं बने बनाए क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर के अंदर बताऊंगा, अभी आपको केवल समझना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको याद रखना, इन जैसे ही आप इन टैब्स को फ्रेंड्स इनको देखना, पहली बात इनको क्या बोला जाता है? इनका दो नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम में, एक तो इनके टैब के रूप में नाम पूछा जा सकता है, एक इनको क्या कहा जा सकता है? मेन्यू कहा जा सकता है। क्या बोलेंगे? मेन्यू कहा जा सकता है। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इन टैब्स और मेन्यू से एक बहुत बड़ी श्रृंखला आपके सामने बनती है। जब आप टैब और मेन्यू का उपयोग करते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? रिबिन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इन श्रृंखला को फ्रेंड्स क्या बोलेंगे आप? रिबिन बोलेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टैब्स की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो रिबिन कहलाती है। या रिबिन किसकी एक श्रृंखला है? तो आपको याद रखना टैब्स या मेन्यू की एक श्रृंखला है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहां से महत्वपूर्ण एक और भी अन्य बार होती है जो डॉक्यूमेंट को मूवमेंट करवाने का कार्य करती है। जो डॉक्यूमेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो डॉक्यूमेंट होता है उसको मूवमेंट करवाती है। आप यहां से देख सकते हैं, ये वाली जो बार होती है इसको कहा जाता है स्क्रॉल बार। क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। जो माउस का जो बटन होता है बीच वाला, लेफ्ट और राइट के बीच में जो बटन होता है, उस बटन के द्वारा इस बार को स्क्रॉल किया जाता है। ऊपर नीचे बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से देखने में ये बार काम में ली जाती है। इसका नाम होता है स्क्रॉल बार। टास्क बार के जस्ट एक ऊपर और अन्य बार होती है जहां पे यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति दिखाती है। ये वाली जो फ्रेंड्स बार होती है इसका नाम होता है स्टेटस बार। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, इसका नाम क्या होता है? स्टेटस बार होता है। और स्टेटस बार का कार्य ये होता है कि यूजर कितने नंबर पेज के ऊपर काम कर रहा है, यूजर ने कितने अक्षर गलत किए, कितने सही किए, यानी यूजर के पूरे कार्य की क्या बताती है? स्थिति बताती है। इसलिए इसको कहा जाता है टास्क बार।
ये वाला जो 20 वाला जो दिखाई देता है ये होता है पेज, और इस पेज के अंदर जैसे आप कोई फाइल बनाएंगे तो इसी को तो क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अब देखो हम यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो पेज होता है, ये आपके सामने जो पेज दिखाई देता है, इस पेज को आप कहां तक जूम कर सकते हैं। यहां पे इस स्टेटस बार के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा जूम स्लाइडर। क्या देखने को मिलेगा, जूम स्लाइडर देखने को मिलेगा। और जूम स्लाइडर का क्वेश्चन बनता है कि जूम स्लाइडर का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज कितना तक आप किया जा सकता है, कितने तक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कहां तक कर सकते हैं। आपको याद रखना है मैक्सिमम कहां तक आप इसको कर सकते हैं बड़ा, तो मैक्सिमम जो आप जूम स्लाइड के द्वारा जिसकी साइज रख सकते हैं वो कितनी होती है, 500 होती है। और अगर आप मिनिमम पूछा जाता है तो मिनिमम आपको याद रखना है, मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम आप पेज की साइज कितनी रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हम बड़े बड़े क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन एक बार इस टॉपिक को आप क्लियर कर दो ताकि आपका डाउट यहाँ पे पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो आपको याद रखना है इसके जस्ट ऊपर एक बार होती है, इसके जस्ट ऊपर एक बार होती है जो यूजर के द्वारा जो अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन है ना, मार्जिन होती है, जो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन इसको यहाँ पे कार्य करवाती है। तो पेज की जो मार्जिन देने वाली जो बार होती है उसको कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा रूलर बार। क्या बोलेंगे, रूलर बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूलर बार बोलेंगे। ये फ्रेंड्स इस डॉक्यूमेंट की स्थिति बताते हैं कि टेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक एंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो इसका हो गया डायग्राम। थोड़ा बहुत आपका डाउट क्लियर हुआ होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बाकी तो सर ने यहाँ पे बताया होगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मोस्ट यूज्ड लिस्ट ओपन होती है, वो एक आप हम वहां से अलग टाइप से बता देंगे क्वेश्चन बना के कैसे बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो एमएस वर्ड से प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनता है। चलिए हम यहां से बात करते हैं। सबसे पहला जो मेन्यू होता है, यहां से बात करते हैं, सबसे पहला जो मेन्यू होता है वो कौन सा है, फाइल मेन्यू। कौन सा होता है, फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू को हम जल्दी से कवर करते हैं। सभी विद्यार्थी यहाँ पे बोर्ड की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस किया तो पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे पहले आप देखेंगे फाइल मेन्यू को। फाइल मेन्यू से बनने वाले क्वेश्चन 3 से 4 है जो हम यहाँ पे एकदम पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं आपके सामने। आपको ध्यान देना है कि एमएस वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण मेन्यू जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो कौन सा है, फाइल मेन्यू। कौन सा है फ्रेंड्स, फाइल मेन्यू। अब फाइल मेन्यू से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स फाइल मेन्यू को आप क्लिक करते हैं तो फाइल मेन्यू आपके सामने उपस्थित होता है। जैसे बार क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू वापस इसके अंदर की ओर चला जाता है, यानी ये स्तर नहीं होता है। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो दिखेगा, वापस बार क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वापस गायब हो जाता है, अंदर की ओर चला जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट के किस मेन्यू को बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। पहली बात तो यहां से आपको याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, बैक स्टेज व्यू। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसको बैक स्टेज व्यू कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन बने तो क्या बोलेंगे आप, फाइल मेन्यू बोलेंगे। अब फाइल मेन्यू के अंदर आपको याद रखना है, वो तो सभी को याद ही है, हम बार बार आपके सामने यहाँ पे उपस्थित करते हैं। जैसे आपको याद रखना है सेव होता है, तो सेव से क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट को परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर रखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो होती है क्या होती है फ्रेंड्स, कंट्रोल के साथ में एस होती है। फ्रेंड्स जल्दी कवर करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण कीज होती है जो वो शॉर्टकट कीज के रूप में पूछी जाती है, वो होती है सेव एज की। तो सेव एज क्या कार्य करता है, जो आपके सामने जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसी डॉक्यूमेंट को अन्य नाम देकर एक दूसरे प्रारूप में सेव करने के लिए आप सेव एज का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपको बताया, इसकी शॉर्टकट कीज एग्जाम में पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे, F12 बोलेंगे। सर ने आपको बताया था F12 जब आपको कीबोर्ड का चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक आपको पूछा जाएगा इसके अंदर रिसेंट का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिसेंट विकल्प के द्वारा क्या किया जाता है, तो बार बार जो उपयोग में लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट, यूजर के द्वारा बार बार जो उपयोग में लिए जाते हैं, हाल ही में जो यूज किया गया है, हाल ही में यूज किए हुए डॉक्यूमेंट खोलना है आपको। हाल ही में यूज किए हुए डॉक्यूमेंट, हाल ही में यूज किए हुए डॉक्यूमेंट आपको कहां पे दिखाई देगा, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले आप याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर क्या करेंगे, आप रिसेंट करेंगे, बस इससे बार इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक आपको याद रखना है इसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना होती है, आपको याद रखना है। वो तो आपको मालूम है, मैं जल्दी बता देता हूं। ओपन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को खोलना, शॉर्टकट की पूछी जाए तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल के साथ में ओ। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखेंगे इसके अंदर और भी काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं।
थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, आपको याद रखना है यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा एक, क्या होगा, सेव एंड सेंड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण आप याद रख लो, इसका एक पॉइंट ही याद रखना है। डॉक्यूमेंट जो आपके सामने बना है उसको तुरंत, उसको डायरेक्टली ईमेल के ऊपर भेजना है, तो आप वहां पे मेल मर्ज नहीं करेंगे, डायरेक्टली तुरंत आपको मेल के ऊपर भेजना, तो वहां पे किसका उपयोग करेंगे, सेव एंड सेंड का उपयोग करेंगे। मेल मर्ज किसके लिए उपयोग किया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा, मेल मर्ज किसके लिए होता है, तो आपको ध्यान देना है। मेल मर्ज होता है किसी डॉक्यूमेंट को बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल करने की सुविधा प्रदान करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो आपको याद रखना है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है इन्फो। थोड़ा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्या होता है, इन्फो होता है। एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू का जिसका नाम क्या है, इन्फो, और इन्फो का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन। ये क्या कार्य करने के लिए आपको काम में लिया जाता है, इसके अंदर एक विकल्प होता है जिसका नाम होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। थोड़ा ध्यान देंगे, क्या होता है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या होता है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। इस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के पासवर्ड के द्वारा उसको क्रिएट कर सकते हैं, और पासवर्ड से क्रिएट करने के लिए इसमें आपको विकल्प मिलेगा इनक्रिप्ट विथ डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इनक्रिप्ट विथ डॉक्यूमेंट एक नाम होता है, इनक्रिप्ट विथ डॉक्यूमेंट, जिस विकल्प का उपयोग करते हुए आप एमएस वर्ड की फाइल के पासवर्ड लगा सकते हैं। ये आप किसके अंदर देख पाओगे, इन्फो के अंदर। बस फ्रेंड्स, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा फाइल मेन्यू से। इसके अंदर एक और भी विकल्प होता है प्रिंट वगैरह, तो प्रिंट तो आपको मालूम ही है, शॉर्टकट की पूछी जाए तो कंट्रोल के साथ में क्या होती है, इसकी कंट्रोल के साथ में आपको याद रखना है पी होती है। अब फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल है, अब ये हम इसके अंदर बताना हमें पड़ेगा, तो फ्रेंड्स बाकी वाला सारा चैप्टर पीछे रह जाएगा, टॉपिक काफी बड़ा बन जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं होम मेन्यू। बाकी होम मेन्यू के अलावा इंसर्ट के अंदर काफी कम ही यहाँ पे टॉपिक है आपके सामने, हम एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड को बहुत जल्द यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे, स्क्रीन के सामने मैं टॉपिक बहुत फास्ट यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम है और आपका टाइम नजदीक है एग्जाम के एकदम। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी यहाँ पे बोर्ड के सामने अपनी निगाहें रखेंगे। अब इस क्लास को कोई भी मिस नहीं करेगा, अदरवाइज आपके यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको याद रखना है सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेन्यू है वो है होम मेन्यू। नाम ही क्या है फ्रेंड्स, होम। होम यानी इसका घर है एक प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये क्या, होम मेन्यू मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक प्रकार से घर कह सकते हैं, जो डिफॉल्ट मेन्यू होता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे तो क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड का मेन्यू जो डिफॉल्ट होता है, जो पहले से आप खोलते ही आपके सामने खुल के तैयार हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, फाइल मेन्यू। ये इस फाइल मेन्यू होम मेन्यू को क्या बोलेंगे आप, डिफॉल्ट मेन्यू बोलेंगे। अब आपको याद रखना है इसमें से बनने वाले क्वेश्चन। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, यहाँ पे एक कमांड होता है जो आपको मैंने बता दिया, कट का मतलब फाइल को काटना, कंट्रोल एक्स उसकी शॉर्टकट की जो होती है, पेस्ट कंट्रोल वी होती है और कॉपी कंट्रोल सी होती है। लेकिन वो तो सभी को मालूम है, आप यहाँ से एक ध्यान रखेंगे, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा। इसके अंदर एक कमांड होता है, होम मेन्यू का एक महत्वपूर्ण कमांड होता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर, और इसी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये इसकी क्या होती है, शॉर्टकट कीज होती है। लेकिन आपको याद रखना है इसका कार्य पूछा जाए तो ये क्या कार्य करता है, किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अन्य वर्ड के ऊपर लागू करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब ये आपको याद रखना है किसके अंदर होता है, होम मेन्यू के अंदर होता है। इसका ग्रुप का नाम पूछा जाए तो ग्रुप कौन सा होता है, इसका नाम होता है क्लिपबोर्ड होता है। फ्रेंड्स जल्दी कवर करेंगे, क्लिपबोर्ड होता है इसके ग्रुप का नाम। इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है, और ये किसके अंदर होता है, होम मेन्यू के अंदर होता है। अब आपको याद रखना है इसके जस्ट पास में होता है फॉन्ट ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप फ्रेंड्स देखिए, होम मेन्यू जो है थोड़ा बड़ा है, इंसर्ट के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। इंसर्ट के अंदर मैं ओनली फॉर 5 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी पूरा एमएस वर्ड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। आपको याद रखना है इसके अंदर आपको खोलना पड़ेगा एक फॉन्ट ग्रुप। कौन सा खोलना पड़ेगा, फॉन्ट ग्रुप। होम मेन्यू के अंदर एक होता है फॉन्ट ग्रुप होता है, और इसी फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपके सामने एग्जाम महत्वपूर्ण बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने यहाँ पे बन जाते हैं। उसमें आप सबसे पहले देखेंगे फॉन्ट का। फ्रेंड्स फॉन्ट क्या होती है, विभिन्न प्रकार की फ्रेंड्स आपके सामने फॉन्ट की आकृतियां होती है, फॉन्ट होती है। उन फॉन्ट के अंदर एक तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, महत्वपूर्ण जो पहले से होती है। डिफॉल्ट फॉन्ट कभी पूछी जाए तो कौन सी होती है, काली बरी बॉडी होती है। क्या होती है, काली बरी, आपको याद रखना है काली बरी बॉडी होती है। ये इसकी क्या होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। थोड़ा ध्यान देंगे, डिफॉल्ट फॉन्ट एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी है, काली बरी। इसके अलावा कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है टाइम्स न्यू रोमन,
क्या बनता है फ्रेंड्स, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन तो क्या है, फॉन्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है सेंचुरी, क्या होता है सेंचुरी, तो सेंचुरी क्या एक फॉन्ट का प्रकार है। इसके अलावा आपको याद रखना है एरियल पूछा जाता है, कई बार एरियल पूछा जाता है। एरियल क्या है, तो एरियल एक फॉन्ट का प्रकार है। तो ये ऐसी फॉन्ट है जिसमें अल्जीरियन भी होती है, वो आप एक बार सब देख लीजिए यहाँ पे। इसके अंदर से कोई क्वेश्चन बने किसका प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है, फॉन्ट है। ये इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट होती है, वो कौन सी होती है, काली भरी बॉडी होती है। अब देखो आपको याद रखना है इसके अंदर और भी ऑप्शन पूछा जाता है, वो है फॉन्ट साइज का। अब आपको याद रखना है यहां से आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछा जाता है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, डिफॉल्ट साइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अक्षरों की डिफॉल्ट साइज कितनी होती है। डिफॉल्ट साइज कभी पूछी जाए तो आपको याद रखना है डिफॉल्ट साइज कितनी होती है, 11 होती है। आप यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम फॉन्ट ग्रुप का उपयोग करते हुए मिनिमम कितनी साइज रख सकते हैं, कितनी साइज रख सकते हैं, आपको ध्यान देना है। तो आपको याद रखना है मिनिमम कितनी होती है, 8 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 72 होती है। मिनिमम कितनी होती है, 8 होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, 72 होती है। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन यहां से तो बनता है, हर को भी सही कर लेता है, लेकिन यहां से आगे वाला क्वेश्चन जो बनता है कि मिनिमम से मिनिमम यानी 8 से भी कम करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं, तो वहां पे कमांड जो होता है इस तरह से आपको दिखाई देता है, उसका नाम होता है श्रिंक फॉन्ट। क्या होता है, श्रिंक फॉन्ट होता है। क्वेश्चन कई बार बनता है कि 8 से कम फॉन्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, श्रिंक फॉन्ट का। और श्रिंक फॉन्ट का उपयोग करते हुए आप एमएस वर्ड में फॉन्ट की साइज कितनी रख सकते हैं, 1 तक रख सकते हैं दोस्तों। कितनी तक रख सकते हैं आप, 1 तक, आप अंतिम से अंतिम 1 तक रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम अगर 72 से बड़ी फॉन्ट करनी है, 72 से बड़ी फॉन्ट करनी है, तो आप किसका उपयोग करेंगे, आपको याद रखना है ग्रो फॉन्ट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ग्रो फॉन्ट का उपयोग करेंगे। और ग्रो फॉन्ट से आप कितना तक यहाँ पे फाइट साइज को बड़ा किया जा सकता है, तो 1638 इसका क्या होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज का टाइप्स होता है। कितना होता है, 1638 आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 72 होती है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हुए आप कहां तक साइज बड़ी कर सकते हैं, 72। लेकिन आप ग्रो फॉन्ट का उपयोग करते हुए फॉन्ट साइज कितनी रख सकते हैं, तो 1638। और यहां से मिनिमम कितनी होती है, 8 होती है। मिनिमम से ज्यादा करने के लिए श्रिंक, मिनिमम से आप कम करने के लिए क्या करेंगे, श्रिंक फॉन्ट। और श्रिंक फॉन्ट का उपयोग करते हुए आप कम से कम 1 की साइज यहां पे रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन आपके सामने और भी बनते हैं, थोड़ा टॉपिक बड़ा बनेगा मुझे मालूम है, लेकिन आपको याद रखना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। अब होती है फॉन्ट की स्टाइल। क्या होती है फ्रेंड्स, फॉन्ट की स्टाइल होती है। फॉन्ट की स्टाइल के अंदर आपको याद रखना है डिफॉल्ट स्टाइल कभी पूछे तो डिफॉल्ट स्टाइल होती है फॉन्ट की, वो होती है रेगुलर। कौन सी होती है, रेगुलर। क्या होती है, डिफॉल्ट होती है। इसके अलावा भी काफी सारी फॉन्ट होती है जिसके अंदर आप देखेंगे बोल्ड, इटैलिक और यहाँ पे बोलेंगे अंडरलाइन। ये फ्रेंड्स अंडरलाइन इस तरह से आप कह सकते हैं। बोल्ड क्या करता है, अक्षरों को गहरा करता है। कंट्रोल के साथ में बी इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ में बी इसकी शॉर्टकट की होती है। इसकी आई होती है, इसकी होती है अंडरलाइन की यू। तो फ्रेंड्स ये तो मैं आपको ऑलरेडी मॉड्यूल पेपर के माध्यम से करवाऊंगा। अभी डायरेक्टली हम बढ़ते हैं आगे, जहां से आपको काफी सारा यहाँ पे ऑप्शन सीखने को मिलेगा। अब देखो आपको याद रखना है, इसका भी याद रख लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में लेस देन किसकी शॉर्टकट की होती है, लेस देन श्रिंक की। और ग्रो फॉन्ट की होती है, आपको याद रखना है कंट्रोल, जस्ट उल्टी हो जाएगी फ्रेंड्स। आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन हो जाएगी। बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए ग्रेटर देन, और कम करने के लिए लेस देन। ये इन दोनों की शॉर्टकट की होती है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है होम मेन्यू से फ्रेंड्स यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, हमने आपको बता दिया। एक फ्रेंड्स इसके अंदर होता है, एक फ्रेंड्स होता है जो फॉन्ट इफेक्ट कहलाता है। थोड़ा ध्यान देंगे, जल्दी मैं करवाऊंगा। एक होता है फॉन्ट इफेक्ट। फ्रेंड्स फॉन्ट इफेक्ट का अगर क्वेश्चन बनता है तो फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आप कौन कौन सा देख सकते हैं। एक तो होता है स्ट्राइक थ्रू, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू क्या कार्य करता है, स्ट्राइक थ्रू क्या कार्य करता है, ये अक्षरों के बराबर बीच में रेखा खींचता है। अक्षरों के बराबर बीच में रेखा खींचता है, जिसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। किसका प्रकार, ये फॉन्ट इफेक्ट का प्रकार है। इसके अलावा आपको याद रखना है एक होता है सब स्क्रिप्ट। क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे, सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट की आपको याद रखना है, ये क्या करता है, अक्षरों को रेगुलर वर्ड से नीचे की ओर लिखने की अनुमति देता है।
ये सब स्क्रिप्ट की यहाँ पे आपको याद रखना है, नीचे की ओर रेखा खींचनी, सॉरी यहाँ पे नीचे की ओर कोई लिखना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में क्या दबाना पड़ता है, बराबर। आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में बराबर किसकी शॉर्टकट कीजिए, तो सब स्क्रिप्ट की होती है। किसकी होती है, सब स्क्रिप्ट की होती है। और अगर इसके अंदर और भी होता है जिसका नाम होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है फ्रेंड्स, सुपर स्क्रिप्ट होता है। अब सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज भी बनती है एग्जाम में। सुपर स्क्रिप्ट की क्या होती है, ये क्या कार्य करता है, किसी अक्षरों के ऊपर की भाग में लिखने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि किसी की घात टाइप करनी है, किसी को ऊपर लिखना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ेगा, प्लस दबाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ता है, प्लस। ये किसकी है, सब स्क्रिप्ट की हो जाएगी। अब आपको याद रखना है इसके अंदर और होता है एक ऑप्शन जिसका नाम होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे, क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या कार्य करता है, थोड़ा ध्यान देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। तो जिस प्रकार से फॉर्मेट पेंटर से किसी फॉर्मेटिंग को लागू किया जाता है, अगर किसी फॉर्मेटिंग को साफ करना है, यानी आपको याद रखना है फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए, आपको याद रखना है फॉर्मेटिंग को साफ करना है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे। अब आपको ध्यान देना है इसके अलावा और इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है फ्रेंड्स लाइन स्पेसिंग का, थोड़ा ध्यान देंगे। किसका बनता है, लाइन स्पेसिंग का क्वेश्चन बनता है। तो लाइन स्पेसिंग क्या कार्य करता है, पैराग्राफ के अंदर जो लाइनें होती है उन लाइनों के बीच का स्पेस होता है उनको मेंटेन किया जाता है। और इसके अंदर जो डिफॉल्ट, आपको ध्यान देना है, डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होता है, क्या होता है, डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होता है, डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है, 1.15 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसमें काफी सारे और भी विकल्प है, लेकिन हम मॉडल पेपर के अंदर आपको करवा रहे हैं। अब इसके अंदर मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। बाकी में और भी आपको इस तरह से क्लियर पूरा टॉपिक पढ़ना है तो आपको याद रखना है, जाइए हमारे इस पहले वाली महामैराथन के आगे ऊपर जाइए और वहां से आपका डाउट एकदम क्लियर कर दीजिए। क्योंकि इस महामैराथन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, केवल RSIT टॉपिक का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषण ऐसा जो परीक्षा की खोपड़ी में सीधा सिद्ध करने के काबिल है, ये आपको याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है इसमें जो एक ऑप्शन है, आपको दूसरा मेन्यू लेना है, सीधा आना आपको इंसर्ट के अंदर। किसके अंदर आना फ्रेंड्स, इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट तीनों के अंदर मैं बता रहा हूं ये। अब उसके अंदर मैं बाद में डायरेक्टली मैं 15 मिनट लूंगा एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर, जो उसके अंदर बनने वाले क्वेश्चन होंगे सीधे ही बात करेंगे। बाकी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट तीनों एक जैसे ही है। आपको ध्यान देना है इंसर्ट, तो इंसर्ट में MS वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, इसलिए आपको समझना है। यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आपको याद रखना है एक तो होता है कवर पेज, बाकी आप छोड़ दो, आप बाकी छोड़ दो। इसके अंदर एक याद रखो क्या होता है, इसके अंदर कवर पेज होता है। क्या होता है, कवर पेज। और कवर पेज क्या कार्य करता है, कवर पेज आपको बना बनाया डॉक्यूमेंट आपके सामने प्रस्तुत करता है, इसलिए आपको याद रखना है। एक यहां से क्वेश्चन याद रख लेना, इसको कहा जाता है रेडी टू डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है, रेडी टू डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है, तो कवर पेज को कहा जाता है। ये इसके अंदर क्या होता है, आपको बनी बनाई फाइल पहले से मिलती है, उसको केवल एडिट करके आपको काम में लेने की अनुमति देती है। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक क्या कार्य करता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। पेज ब्रेक क्या कार्य करता है, डॉक्यूमेंट में अक्षरों को तोड़ के अन्य पेज में पहुंचाना किसका कार्य होता है, पेज ब्रेक का। नाम से पता लग रहा है पेज ब्रेक। इसके अंदर ब्लैंक पेज होता है जो खाली पेज इंसर्ट करने की सुविधा देता है। अब डायरेक्टली आप देख लीजिए इसके अंदर टेबल क्या होता है फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली इसके अंदर आप देख लीजिए टेबल। टेबल इंसर्ट के अंदर महत्वपूर्ण है और टेबल महत्वपूर्ण यहां पे कार्य करती है। टेबल बनाने के तरीके होते हैं 3। एक तो डायरेक्टली आपके सामने टेबल दिया हुआ है, डायरेक्टली रो और कॉलम का, डायरेक्टली रो और कॉलम जो आपके सामने दिखेंगे उसके ऊपर आप जैसे माउस को ड्रैग डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। दूसरा यहाँ पे होता है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल के द्वारा आप टेबल को बना सकते हैं। ये तरीके होते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा था कि टेबल बनाने के कितने तरीके होते हैं। तीसरा होता है तरीका, वो होता है फ्रेंड्स ड्रॉ टेबल, यानी आप खुद खींच के बनाना। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं इंसर्ट टेबल के अंदर, आपको टेबल बनाने की सुविधा प्रदान करता है। अब क्वेश्चन सीधा सा बनता है आपके एग्जाम में कि रो और कॉलम का, बाय डिफॉल्ट टेबल के अंदर रो और कॉलम कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है रो तो कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट रूप से पूछा है रो तो कितनी होती है। इसके अंदर जो डायरेक्टली आप इंसर्ट टेबल का उपयोग करते हो बनाएंगे
तो इसमें आपको याद रखना है रो कितनी हो जाएगी, रो तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम 5 हो जाएगा। यानी डिफॉल्ट बनाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ये टेबल देखने को मिलेगी, 1 2 3 और 4, यानी 2 तो क्या हो जाएगी रो और 5 क्या हो जाएंगे कॉलम। ये क्वेश्चन बनता है इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करते हुए डायरेक्टली आपके सामने डिफॉल्ट वे से कितनी यहाँ पे रो और कॉलम दिखती है, तो रो दिखती है 2 और कॉलम दिखते हैं 5। बस इससे बार आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। टेबल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको याद रखना है टेबल किसके लिए उपयोग में ली जाती है, किसी आंकड़े को व्यवस्थित क्रम वाइज में बिठाने के लिए आप टेबल का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के किसी आकृति डायग्राम के द्वारा फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए अन्य विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा, जो मैं आपको भी बता रहा हूं। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इलिस्ट्रेशन। आपको याद रखना है इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहां से बनेगा, जिसका ग्रुप का नाम क्या है, इलिस्ट्रेशन ग्रुप नाम है। और यहां से आपको कमांड देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है, एक तो मिलेगा यहां से आपको मिलेगा पिक्चर। तो फ्रेंड्स पिक्चर क्या कार्य करती है, आपको डॉक्यूमेंट में तस्वीर इंसर्ट करने के लिए ये कमांड आपको सुविधा प्रदान करता है। बस इससे बार डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ये नहीं आएगा एग्जाम में आता है। तो पिक्चर क्या कार्य करता है, तो तस्वीरों को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का एक कमांड होता है, बस इतना याद रखिए। अब आपको याद रखना है इसके अंदर एक और विकल्प होता है जिसका नाम होता है क्लिप आर्ट। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा क्लिप आर्ट से। क्लिप आर्ट एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसका मतलब ये मैं आपको सभी का तीनों टॉपिक का एक साथ क्लियर करवा रहा हूं। आपको ध्यान देना है क्लिप आर्ट क्या कार्य करता है, तो क्लिप आर्ट के अंदर आपको बने बनाए आपको डायरेक्टली इमेज मिल जाते हैं, भले आपके कंप्यूटर में है या नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है क्लिप आर्ट का एक क्वेश्चन बनता है, इसको कहा जाता है रेडी टू यूज। इसको कहा जाता है रेडी टू यूज। क्वेश्चन कई बार बना एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस कमांड को रेडी टू यूज के रूप में जाना जाता है। रेडी टू यूज किसे बोलेंगे, क्लिप आर्ट को, या इसको आप कह सकते हैं रेडी टू इमेज के रूप में जाना जाता है। बस यहां से डाउट क्लियर। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन होगा जिसका नाम है शेप्स। तो शेप्स के अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं। इन आकृतियों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। बस शेप्स का क्वेश्चन बनता तो ये बनता कि शेप्स किसके अंदर होता है, तो इलिस्ट्रेशन ग्रुप होता है, और उस ग्रुप का मेन्यू का नाम होता है, वो कौन सा मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू। कौन सा है, इंसर्ट मेन्यू। इसके अंदर एक और भी मेन्यू है, इसके अंदर और भी एक कमांड है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। ये जो इलिस्ट्रेशन ग्रुप का हिस्सा मानी जाती है जिसको कहा जाता है स्मार्ट आर्ट। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनेगा एक, क्या होगा, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है क्या कार्य करता है। तो पहली बात तो इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के डायग्राम के द्वारा आपको किसी टॉपिक को समझाने की यहाँ पे ये क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। अब ये सब किससे मिलके बनता है, शेप से मिलके बनता है। ये सारा डायग्राम जो स्मार्ट आर्ट के अंदर होता है वो किससे मिलके बनता है, शेप से मिलके बनता है। तो स्मार्ट आर्ट का क्वेश्चन बनता है, इसको क्या कहा जाता है, रेडी टू शेप कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडी टू शेप्स के रूप में इसको जाना जाता है। बस यहां से आपके एग्जाम में कोई बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। रेडी टू शेप्स स्मार्ट आर्ट, रेडी टू यूज क्लिप आर्ट, और रेडी टू डॉक्यूमेंट कवर पेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा इग्नोर नहीं करेंगे। अब आप याद रखेंगे इसमें काफी सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो इसके पूछे जाते हैं कि भाई स्मार्ट आर्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आप अपनी बुक्स होती है उसमें डायग्राम बने हुए, उन डायग्राम को अवश्य एक बार देख के जाइए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल ही है, और प्रैक्टिकली आप देखेंगे तभी पता लगेगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल मैं बता नहीं सकता, लेकिन इससे बार क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप इतना याद रखेंगे तो आपके लिए काफी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सीधा ही बढ़ते हैं हम आगे। इसमें 2 और टॉपिक रहे, बाकी हम सीधा ही हम आगे बढ़ेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे तुरंत। यहां पे एक इसके अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना है ग्रुप का नाम होता है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्या नाम है उस ग्रुप का, नाम क्या है, लिंक ग्रुप। बस मैं वही फ्रेंड्स बता रहा हूं, टॉपिक काफी बड़ा है लेकिन वही बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकता है। आपको याद रखना है लिंक ग्रुप के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा हाइपरलिंक का। किसका बनेगा, हाइपरलिंक का बनेगा। हाइपरलिंक क्या है, तो आपको याद रखना है ये ऐसा कमांड है जो विभिन्न प्रकार की फाइलों को लिंक के जरिए अपने डॉक्यूमेंट में लिंक करवाने की सुविधा करता है, सुविधा देता है। इसकी शॉर्टकट की पूछी जाए तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में क्या होती है, के होती है। क्या होती है, कंट्रोल के, इसकी शॉर्टकट की जो होती है। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये लिंक करने के लिए काम में लिया जाता है किसी डॉक्यूमेंट या और भी अन्य फाइल को अगर डॉक्यूमेंट लिंक करवाना तो किसका उपयोग करेंगे, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का लिंक जो होता है उसको फ्रेंड्स कीबोर्ड की कौन सी की के साथ में खोला जाता है, तो कंट्रोल बटन के साथ में। कंट्रोल बटन के साथ में आप जैसे ही हाइपरलिंक के ऊपर लेके जाओगे तो माउस का पॉइंटर हैंड आकार का हो जाता है, हाथ आकार का हो जाता है, तभी ये लिंक एक्टिव होता है। अब यहाँ पे याद रखना है एक इसमें होता है क्रॉस रेफरेंस, लेकिन क्रॉस रेफरेंस को छोड़ दो, क्रॉस रेफरेंस का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसको कट कर दो। इसमें एक याद रखना इसमें और भी होता है जिसका नाम होता है बुकमार्क। क्या होता है फ्रेंड्स, बुकमार्क होता है। और बुकमार्क क्या कार्य करता है, ये डॉक्यूमेंट के निश्चित स्थान पे पहुंचाने का कार्य करता है। बस डाउट क्लियर,
डॉक्यूमेंट के निश्चित स्थान पे, डॉक्यूमेंट के निश्चित स्थान पे, डॉक्यूमेंट के निश्चित स्थान पे पहुंचाना, डॉक्यूमेंट के निश्चित स्थान पे पहुंचाना किसका कार्य होता है? बुकमार्क का। बस फ्रेंड्स यहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एक और ऑप्शन है जो इसके अंदर होता है, आपको याद रखना है, इसमें होता है सिंबल। सिंबल क्या कार्य करता है? तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पे अलग अलग फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग कोड के द्वारा बनाए गए जैसे कि आकृतियां होती है, जैसे कॉपीराइट है, रजिस्टर का है, टैग मार्क का है, तो ये सब किसके अंदर होता है? सिंबल के अंदर होता है। और सिंबल फ्रेंड्स इंसर्ट ग्रुप, इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। बस फ्रेंड्स यहां से आपका डाउट क्लियर है। अब डायरेक्टली मैं एक ही ऑप्शन बताऊंगा आपको जो एग्जाम में आने लायक है, हमारा MS वर्ड टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाता है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से आपको क्वेश्चन बनता है। एक तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा वाटरमार्क। तो वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, वाटरमार्क क्या होता है? तो वाटरमार्क एक होता है फ्रेंड्स पेज की बॉर्डर होती है, एक फ्रेंड्स क्या होती है? पेज की बॉर्डर होती है। और बॉर्डर इसके अलावा फ्रेंड्स एक क्या होता है? इसमें पेज का कलर होता है। ये आपको याद रखना है, पेज कलर। ये पेज कलर वगैरह ये सब किसमें होता है? तो आपको याद रखना है ये पेजेस ग्रुप के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पेजेस ग्रुप के अंदर होता है। और ये फ्रेंड्स क्या होता है? पेज का कलर देता है, ये पेज की बॉर्डर देता है। और ये क्या करता है? आप पेज के बैकग्राउंड में एक अलग टाइप से प्लेन, जैसे आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ मिलेगा, जो एक बैकग्राउंड के रूप में आपके डॉक्यूमेंट को अलग टाइप से व्यवस्थित और भी सजावट किया हुआ दिखाने के लिए काम में ले जाता है। बट लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी कम रहती है। अब देखो फ्रेंड्स आपको याद रखना है रेफरेंस मेन्यू। एक क्वेश्चन रेफरेंस मेन्यू से बनता है, बाकी कोई नहीं बनेगा। रेफरेंस मेन्यू से क्वेश्चन बनता है, रेफरेंस मेन्यू से क्वेश्चन बनता है जो बनता है टेबल ऑफ कंटेंट का। किसका बनता है फ्रेंड्स? टेबल ऑफ कंटेंट का। टेबल ऑफ कंटेंट क्या कार्य करता है? तो फ्रेंड्स आपके जो डॉक्यूमेंट में इंडेक्सिंग की तरह जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में क्या होता है? जैसे कि मान के चलो हिस्ट्री का टॉपिक 1 से लगा के 100 नंबर पेज पे है, और भी मतलब इसके राजनीति का टॉपिक फ्रेंड्स 100 से लेकर के 200, तो वो इंडेक्सिंग की तरह जो कार्य करता है, इंडेक्सिंग की तरह इस्तेमाल लिया जाने वाला प्रोग्राम कमांड कौन सा है? तो टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट किसके अंदर होता है? तो रेफरेंस। बस यहां से डाउट क्लियर, इससे बाहर इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा रेफरेंस कमांड से। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, एक फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन बनता है मेलिंग से। किससे बनता है? मेलिंग मेन्यू से। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट आपको देखना है, इंपोर्टेंट ही आपको देखना है, बाकी कोई आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। विश्लेषण हो रहा है, केवल आपको RSAT में पास होना नहीं है, 90 से क्रॉस करना है, इसलिए मैं आपको विश्लेषण करवा रहा हूं। बाकी आपको याद रखना है, इसमें मेलिंग के अंदर आपको याद रखना है एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज। क्या होता है फ्रेंड्स? आप ध्यान देंगे मेल मर्ज, आप ध्यान देंगे इसमें कमांड होता है मेल मर्ज। और मेल मर्ज का एक पॉइंट याद रखना, मेल मर्ज क्या कार्य करता है? तो मेल मर्ज क्या कार्य करता है इतना ध्यान देना। मेल मर्ज के अंदर क्या होता है? तो आप किसी डॉक्यूमेंट को बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में, बहुत सारे लोगों को अगर कोई डॉक्यूमेंट आप भेजना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को आप ये डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट को बहुत सारे भेजने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? मेल मर्ज का। बस मेल मर्ज का एक ही क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वह कौन सा कमांड है जो किसी डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है मेल मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल मर्ज हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स आप नोट कीजिए, मैं फ्रेंड्स एक मिनट आपके लिए टाइम लेता हूं फ्रेंड्स, तब तक आप नोट कर लीजिए। सभी यहाँ पे ध्यान देंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक आपको याद रखना है, थोड़ा फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कोई काम था इसलिए फ्रेंड्स कोई मिलने वाले आए थे, फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, मेल मर्ज का ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप बस इतना याद रखना है मेल मर्ज के बारे में। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका और भी अन्य क्वेश्चन बनता है,
वो फ्रेंड्स बनेगा किसके बारे में, थोड़ा ध्यान देंगे। एक फ्रेंड्स महत्वपूर्ण होगा जो व्यू मेन्यू के अंदर होता है। व्यू मेन्यू के अंदर आपको याद रखना है डॉक्यूमेंट का व्यू, डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू। तो डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट व्यू होता है, डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, आप ध्यान देंगे। डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। क्या होता है, प्रिंट लेआउट व्यू है जो डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू होता है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट के व्यू के अलग अलग तरीके होते हैं। कौन से होते हैं, डॉक्यूमेंट के अलग अलग तरीके व्यू होते हैं, जैसे कि मान के चलो फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट व्यू, ड्राफ्ट है, ये सब व्यू के प्रकार है, डॉक्यूमेंट को देखने के प्रकार है। लेकिन डिफॉल्ट कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट होता है। अब आप एक लास्ट याद रख लो, बाकी आपका एमएस वर्ड पूरा। क्या होता है, मैक्रो। मैक्रो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर यूज होने वाले एंड ऑन प्रोग्राम है, जहां से आप शॉर्टकट कीज का उपयोग कर सकते हैं अपने अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी शॉर्टकट की बनाने की सुविधा देता है। वो कौन सा है, मैक्रोज है। मैक्रोज क्या कार्य करता है, आवश्यकता अनुसार शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जा सकता है और अपने कार्य को आसान बनाया जा सकता है। शॉर्टकट कीज बनाने के लिए आवश्यक होता है मैक्रोज, और ये छोटे एड ऑन प्रोग्राम होते हैं जो एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करता है। मैक्रोज थोड़ा ध्यान रखना, बस ये होता है एमएस वर्ड। अब एक्सेल पावर पॉइंट को हम 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट को हम 15 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे। थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी, थोड़ा ध्यान देना। यहां पे आपको याद रखना है, देखो आपको याद रखना है 11 टॉपिक आपका कौन सा था, एमएस वर्ड। 11 टॉपिक कौन सा था आपका, एमएस वर्ड। अभी 12वां टॉपिक कौन सा है, वो है एमएस एक्सेल। क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेल। और आपका 13वां जो टॉपिक है वो कौन सा है फ्रेंड्स, पावर पॉइंट। बस हम यहाँ पे थोड़ा ही टाइम लेंगे आपका, बाकी इसमें बनने वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देंगे आपको मॉडल पेपर के अंदर। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। मैंने अभी बोला, इसको कौन सा बोलेंगे, प्रोग्राम। इसको बोलेंगे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एक्सेल को क्या बोलेंगे, तो एक्सेल को बोलेंगे, इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होती है, इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होती है, सीट होती है। इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसके अंदर क्या होती है, सीट होती है जो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। बहुत बड़ी सीट होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक्सेल को फ्रेंड्स कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे क्या बोलेंगे, इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम। किसको कहा जाता है, तो एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। स्प्रेडशीट के अंदर फ्रेंड्स क्या होती है, बहुत सारी सीट होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, मैं सभी को तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर फ्रेंड्स होती है स्लाइड होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होती है, स्लाइड होती है। और इसलिए इसको कहा जाता है फ्रेंड्स, स्लाइड के अंदर विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों को व्यवस्थित तरीके से दिखाया जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है इसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ये आप याद रखना, तीनों का मैं एक साथ लिखवा रहा हूं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसके अंदर बनने वाली फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। इसके अंदर बनने वाली फाइल क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है। इसके अंदर बनने वाली फाइल को क्या बोलेंगे, सीट बोलेंगे। और सीट तो होती है, लेकिन जो डिफॉल्ट जो इसके अंदर फाइल क्या होती है उसको कहा जाता है बुक, और इसके अंदर बनने वाली डिफॉल्ट फाइल को कहा जाता है बुक फर्स्ट। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसके अंदर बनने वाली जो होती है, जो पेज होता है उसको स्लाइड कहा जाता है। इसके अंदर जो पेज बनता है उसको क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर जो फाइल आपके सामने तैयार होगी वो फ्रेंड्स किस नाम से जानी जाएगी, प्रेजेंटेशन। आपको याद रखना, प्रेजेंटेशन फर्स्ट के अंदर इसका डिफॉल्ट नाम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको याद रखना ही है। इसका एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .docx। इसका होता है तो इसका आप याद रखेंगे XLSX होता है। इसका फ्रेंड्स अगर पूछा जाए तो क्या होता है, .pptx। ये फ्रेंड्स क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है। तो ये तो फ्रेंड्स आपको याद रखना ही है। इसमें आपको याद रखना है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये मैंने आपको समझा दिया। एक्चुअली मैंने वर्ड को अच्छे से समझा है, इसलिए ये आपको समझ में आना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अभी एक्सेल के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आने लायक है। थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान देंगे, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन वीडियो क्या करे, वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो मैं बता रहा हूं ना, ये काफी आपके लिए एक हथियार के रूप में ये क्लास साबित होगी। मुझे नहीं मुझे बोलना आपके कितने यहाँ पे क्वेश्चन राइट होंगे एग्जाम में, देख लेना यहाँ से। आपको याद रखना है इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होती है, एक्सेल के अंदर टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, एक्सेल। एक्सेल के अंदर फ्रेंड्स क्या होती है, इसके अंदर फ्रेंड्स सीट होती है। क्या होती है, सीट होती है। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर जो पहले से जो दिखने वाली जो सीट होती है, डिफॉल्ट सीट,
क्वेश्चन बनता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट सीट की संख्या, तो डिफॉल्ट सीट की कितनी होती है, 3 होती है। यहां से क्वेश्चन, अब सीट होती है, ये सीट किससे मिलके बनती है, रो और कॉलम से बनती है। किससे मिलके बनती है, रो और कॉलम से मिलके बनती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, रो की संख्या अगर आपको पूछी जाती है कि एक सीट के अंदर 3 सीट तो डिफॉल्ट होती है, ज्यादा भी कर सकते हैं, एक सीट के अंदर पूछा जाए, एक सीट के अंदर रो की संख्या होती है 10,48,576। कितनी होती है, 10,48,576। इसमें रो की संख्या होती है। कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम कितने होते हैं, 16,384 हो जाएंगे। 16,384। सबसे पहली वाली जो कॉलम का नाम होगा वो ए होगा, और सबसे अंतिम कॉलम का नाम होगा वो होगा XFD। यानी ये XFD है, ये कौन सा कॉलम है, ये 16,384 वाला कॉलम क्या कहलाएगा, XFD कहलाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पहली वाली जो रो होती है उसका नाम 1 होता है, अंतिम रो होती है उसका नाम होता है 10,48,576। अब आपको याद रखना है, जो यहाँ पे आपके सामने याद रखना है, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, रो और कॉलम जो मिलकर जिसका निर्माण करती है वो फ्रेंड्स होती है, क्या होती है, सेल। आपको याद रखना है, रो और कॉलम से मिलकर बनने वाला जो बॉक्स होता है, जो होता है उसको सेल बोलेंगे। और सेल का जो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो पहली जो सीट होती है, सीट के अंदर पहली सेल का नाम, फ्रेंड्स पहली सेल का नाम क्या होता है, तो यहां पे आपको याद रखना है, हमेशा रो का नाम पहले आता है, और सॉरी हमेशा कॉलम का नाम पहले आता है, रो का बाद में आता है। यानी पहली वाली सेल का जो नाम होगा वो क्या होगा, A1 होगा। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो सेल होता है, सेल के अंदर फ्रेंड्स आप किस सेल के ऊपर काम करें, पहली सेल के ऊपर काम करें, 7वीं सेल के ऊपर काम करें, 15वीं सेल के ऊपर काम करें। तो फ्रेंड्स ये सेल का जो पता होता है, वो सेल का जो पता करने वाली जो फ्रेंड्स एक बार होती है, जिसको कहा जाता है एड्रेस बार। क्या कहा जाता है, एड्रेस बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल का जो पता बताने वाली बार कौन सी है, सेल का नाम बताने वाली बार कौन सी है, एड्रेस बार। इसके अंदर सेल का नाम दिखाई देता है, और नाम दिखाने की वजह से इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है नेम बॉक्स। फ्रेंड्स इससे बार यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब फ्रेंड्स आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं, तो उस सेल के अंदर जो आपने काम किया, सेल के अंदर कोई संख्या लिखी है, सेल के अंदर कोई फॉर्मूला लिखा है, तो सेल के अंदर जो मान लिखा हुआ है, सेल का जो मान होता है, नाम नहीं फ्रेंड्स, नाम तो ये नाम बॉक्स बताएगा, जो सेल के अंदर जो लिखा हुआ मान है, उस मान को बताने वाली जो बार होती है उसका नाम होता है फॉर्मूला बार। क्या होता है, फॉर्मूला बार होती है। और फॉर्मूला बार के अंदर क्या होता है, जो सेल के अंदर जो फॉर्मूला या कोई मान लिखा हुआ है, वो किसके अंदर दिखाने का कार्य होगा, फॉर्मूला बार के अंदर होगा। तो फ्रेंड्स ये काफी सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एक्सेल के अंदर, थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें काफी सारे और भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आप यहां से थोड़ा अपने माइंड में कवर करके जाइएगा, क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा मतलब कठिन टॉपिक भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एक बार जितना भी हो सके आप यहां से जल्द अपना डाउट क्लियर करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो फॉर्मूला होता है, जैसे जोड़ने का फॉर्मूला, जैसे ये मान के चलो जोड़ने का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इसकी जोड़ने का फॉर्मूला है, इस तरह से आपको कुछ दिखाई देता है, ये इसका सही फॉर्मूला होता है वो जोड़ने का। तो इस तरह से काफी सारे फॉर्मूले लिखाते हैं, जैसे वी लुकअप है, इसके अलावा फ्रेंड्स काउंट इफ है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, संबंधित आंकड़ों से संबंधित यहाँ पे ये बात करने के लिए काम में ले जाता है। काउंट केवल पूछे तो काउंट का क्या होता है, काउंट का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, केवल गणना जो होती है सेल के अंदर जो होता है उनकी गणना करने का कार्य होता है। फ्रेंड्स इन सभी का मैंने क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर दे दिया है, तो अभी आपको डाउट यहाँ पे वहां से डायरेक्टली क्लियर होता है। लेकिन आपको याद रखना है, किसी भी फॉर्मूले को शुरुआत कहां से की जाती है, बराबर से की जाती है। ये फ्रेंड्स आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपको याद रखना है, सीधा ही क्वेश्चन कहां से बनेगा, सीधा ही क्वेश्चन आपके सामने बनेगा। एक तो फ्रेंड्स बनता है, आपको याद रखना है, एक तो बनता है मर्ज का, मैं जल्दी कवर कराऊंगा। एक तो बनता है मर्ज का फ्रेंड्स, एक तो बनता है मर्ज का। तो मर्ज क्या कार्य करते हैं, जैसे मान के चलो ये बहुत सारी सेल है, यहाँ पे इन सभी सेल को साफ करके, इन सभी सेलों को साफ करके एक सेल में परिवर्तित करना। जैसे ये बहुत सारी सेल थी, इनको मैंने साफ करके एक बड़ी सेल में परिवर्तित करना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है मर्ज करना। सेल को मर्ज करना, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी सेल को साफ करके एक सेल में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, मर्ज सेल कहलाता है। एक होता है फ्रेंड्स स्प्लिट सेल, एक फ्रेंड्स आपको याद रखना है स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी। स्प्लिट सेल का मतलब होता है, जैसे एक सेल के अंदर, ये दोनों उल्टा सीधा होता है, एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल को समाहित करना, एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल को समाहित करना, एक सेल के अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल को
बहुत सारी सेल को समाहित करना, बहुत सारी सेल को समाहित करना, ये फ्रेंड्स किसका कार्य होता है? स्प्लिट सेल का। इसमें सभी सेल को हटा के एक सेल में परिवर्तित करना मर्ज कहलाता है, लेकिन एक सेल के अंदर और बहुत सारी सेलों को इंसर्ट करना स्प्लिट सेल कहलाता है। एक यहाँ पे डाउट क्लियर कर लीजिए आप, स्प्लिट टेबल कभी पूछा जाए, स्प्लिट टेबल कभी पूछा जाए तो स्प्लिट टेबल क्या कार्य करता है? तो आपको याद रखना है जो टेबल होती है उन टेबल को यहाँ से दो भागों में विभाजित करने का कार्य, टेबल को तोड़ने का कार्य किसका होता है? स्प्लिट टेबल का। तो ये काफी सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक फ्रेंड्स इसके अंदर होता है स्पार्क लाइन, एक फ्रेंड्स आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन एक छोटे शार्ट के प्रकार होते हैं, छोटे शार्ट के प्रकार होते हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के दृश्यमान के द्वारा आपके कार्यों को अलग तरीके से दिखाने का कार्य करता है। तो ये भी आपको याद रखना, छोटे शार्ट का नाम आते ही आपको याद रखना स्पार्क लाइन के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे जो ऑप्शन है काफी सारे एग्जाम में जो देखने को मिलेंगे, आपको याद रखना सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो एक्सेल का क्वेश्चन बनता है वो 60 से बनता है। तो 60 के अंदर कौन कौन से 60 के प्रकार होते हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बनने लायक मैं 60 के नाम लिख देता हूं। जैसे एक तो कौन सा 60 होता है? कॉलम 60 होता है। एक फ्रेंड्स आपको याद रखना पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे होता है? पाई चार्ट ऐसे वर्ताकार आकृति में अलग अलग रुझानों को दिखाता है। वर्ताकार आकृति का नाम आता है, किस चार्ट के बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे पाई के बारे में बात कर रहा है। भाई कॉलम चार्ट इस तरह से होता है जो आपको याद रखना कॉलम के रूप में आपको रुझान का दिखाने का कार्य करता है। एक आपको याद रखना लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट इस तरह से आपके सामने दिखाई देता है। ये वाला कौन सा चार्ट है? लाइन का चार्ट है। और आपको याद रखना है इसमें और भी बबल चार्ट भी होते हैं, जो बबल चार्ट इस तरह से दिखाई देते हैं। ये बहुत सारे चार्ट के प्रकार है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो आपको याद रखना है बढ़ते हुए रुझानों की ओर आपको याद रखना विशेष आंकड़ों को दिखाने का कार्य कौन सा चार्ट करता है? लाइन चार्ट करता है। कौन सा चार्ट? लाइन चार्ट। फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो रो होती है रो की तरह जो आपको कार्य करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसको कहा जाता है बार चार्ट। फ्रेंड्स टॉपिक काफी बड़ा है, लेकिन इन सभी का मैंने मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन बना दिया है। वहां से आप थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास टाइम यहाँ पे काफी कम है, इसलिए एक्सेल के संबंधित जो मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट थे वो आपके सामने यहाँ पे टॉपिक मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करते हैं सीधे ही पावर पॉइंट से। कहां से बात करेंगे? सीधे ही पावर पॉइंट से बात करते हैं। बाकी इसमें कोई एक दो ऑप्शन पीछे रहा होगा तो मैं आज शाम को या फिर कल मेरा जो आएगा वीडियो जिसके अंदर एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड का विश्लेषण किया जाएगा, उसको आप देख लीजिए मॉडल पेपर को। सारा डाउट यहाँ से मैंने पढ़ा है वो एक एक क्वेश्चन बन के आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स सीधा ही अंतिम टॉपिक 13वां टॉपिक, जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे टपकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। फ्रेंड्स बाकी आपको याद रखना है 60 जैसे इंसर्ट करने के लिए F11 शॉर्टकट की जो होती है, सर ने आपको बता दिया कीबोर्ड वाले में कल, इसलिए वो का वो बताने से मतलब नहीं है, टाइम हमारे पास काफी कम है। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम के साथ में विशेष बैच प्रारंभ करेंगे जो फ्री में आपके लिए होंगे। ग्राम सेवक, पटवार और भी पुलिस कांस्टेबल की जो कंप्यूटर जो होती है वो एज इट इज हम जो वहाँ पे पढ़ाते हैं उससे बाहर कोई नहीं जाता है। तो आप रोजाना उसके अंदर भी जुड़े रहना ताकि आपके तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। आपको याद रखना है अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, और पावर पॉइंट से काफी कम क्वेश्चन बनते हैं वर्ड और एक्सेल के मुकाबले। ये फ्रेंड्स पावर पॉइंट जो टॉपिक है, पावर पॉइंट टॉपिक कौन सा है? पावर पॉइंट टॉपिक है आपका 13वां। और फ्रेंड इसके बाद में सर आएंगे 14वां, 15वां और 16वां। एकदम इजी टॉपिक है, आपको मात्र मतलब कुछ ही टाइम में आपको एकदम आपको पोपट बना देंगे। कहने का मतलब एकदम आपके सामने एक प्रकार से पूरा एक क्लियर डोज के रूप में आपके सामने 14वां, 15वां और 16वां एकदम एक व्यवस्थित तरीके से आपको बता देंगे। आपको किताब खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखो आपको याद रखना पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर क्या होती है? तो पावर पॉइंट के अंदर आपको याद रखना स्लाइड होती है। अब आपको याद रखना है इसके अंदर आपको याद रखना क्वेश्चन आता है एक तो न्यू स्लाइड का। तो आपको याद रखना है न्यू स्लाइड डालने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में एम होती है। अगर न्यू फाइल बोले, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, न्यू फाइल बोले तो न्यू फाइल की कंट्रोल एन सभी की होती है। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सभी में न्यू फाइल की क्या होती है? कंट्रोल एन होती है। न्यू स्लाइड बोला गया है, न्यू स्लाइड बोला गया है, ये पावर पॉइंट होता है, इसमें एक स्लाइड होती है, इस और स्लाइड डालना है तो आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल एम दबाएंगे। अब आपको याद रखना है इसमें डुप्लीकेट स्लाइड, थोड़ा ध्यान देंगे, आपको याद रखना है डुप्लीकेट स्लाइड।
थोड़ा ध्यान देना है क्या बोलेंगे आपको। यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब ये होता है कि जो आपके सामने पहली स्लाइड है उसी तरह की और अन्य स्लाइड बनानी है, सेम टू सेम जो पहले दिख रही है उसी तरह की दूसरी बननी चाहिए। आप इसको क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में आप क्या दबाएंगे, डी दबाएंगे, तो आपके सामने पहली वाली सेल की जैसे एक और अन्य प्रति बन जाएगी, डुप्लीकेट स्लाइड जिसको कहा जाता है। न्यू स्लाइड कंट्रोल एम, डुप्लीकेट स्लाइड कंट्रोल डी। लेकिन एमएस वर्ड में अगर आपको कंट्रोल डी पूछा जाए तो आपको याद रखना है एमएस वर्ड में कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। थोड़ा ध्यान देंगे, कंफ्यूज मत होना। एमएस वर्ड में अगर कंट्रोल डी पूछता है तो एमएस वर्ड में कंट्रोल डी क्या कार्य करता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स वहां पे उपयोग किया जाता है इसके द्वारा। अब आपको याद रखना है इसमें और क्वेश्चन बनता है, जैसे आपने कोई स्लाइड बना दी, उन स्लाइड को शुरुआत से देखना चाहते हैं, उन स्लाइड को शुरू करना चाहते हैं, जिसको कहा जाएगा, आप कह सकते हैं स्लाइड शो। क्या बोलेंगे, स्लाइड शो बोलेंगे। अब स्लाइड शो आपको कहां से करना है, शुरुआत से करना है। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, शुरुआत से अगर आपको स्लाइड शो करनी है, शुरुआत से स्लाइड को शो करना है, शुरुआत से स्लाइड को शो करना तो आप दबाएंगे क्या, बिल्कुल क्या दबाएंगे, F5 को दबाएंगे। लेकिन जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं जो आपकी कहलाएगी वर्तमान स्लाइड, वर्तमान स्लाइड को आप शो करने के लिए क्या दबाएंगे, शिफ्ट के साथ में क्या दबाएंगे, F5 दबाएंगे। शिफ्ट के साथ में आप क्या दबाएंगे, F5 दबाएंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको याद रखना है इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपको याद रखना है इसके अलावा पावर पॉइंट का कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, पावर पॉइंट का और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। आपको ध्यान देना है कि जो स्लाइड होती है उन सभी स्लाइडों को एक ही बार में देखना, उन सभी स्लाइडों को एक साथ देखना चाहते हैं, सभी स्लाइड को आप देखना चाहते हैं एक साथ, सभी स्लाइड को एक साथ देखना। सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो आपको याद रखना है स्लाइड सॉर्टर व्यू। थोड़ा ध्यान देंगे, क्या बोलेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या कार्य करता है, ये बहुत सारी स्लाइड है जिनको आप एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा इसका क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो स्लाइड का जो डिफॉल्ट व्यू होता है, जो स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू कभी पूछे, स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू पूछे तो स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल होता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये इसमें पावर पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अंदर बनने वाली फाइल को प्रेजेंटेशन फर्स्ट कहा जाता है। इसके अंदर जो पेज दिखाई देता है उसको स्लाइड कहा जाता है। इसके अंदर फ्रेंड्स जो एक्सटेंशन नाम होता है वो PPTX होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैंने बोर्ड के ऊपर आपको दिखा दिए हैं। मैं दावा करता हूं कि इससे बार क्वेश्चन बनने की संभावना काफी कम रह जाती है, और तो भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमने इतने महत्वपूर्ण यहाँ पे मॉडल पेपर डाले हैं वो आपके सामने तुरंत आ जाएंगे, और उसके अंदर से आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। फ्रेंड्स अनुभव बोलता है, अनुभव के द्वारा हम आपके सामने पेश करते हैं। मॉडल पेपर के अंदर हम ऐसे कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा ही क्वेश्चन हम बुक्स के अंदर से बना के क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, जो एवरी टाइम हमारा स्टूडेंट 98 को क्रॉस करता है। अब की बार आपके ऊपर निगाह है, चाहे यूट्यूब फैमिली हो या हमारे परमानेंट स्टूडेंट हो। फ्रेंड्स हमारे जालोर के अंदर बहुत बड़ा कंप्यूटर सेंटर है, संध्या कंप्यूटर सेंटर, जिसके अंदर हर बार 98 क्रॉस हम उम्मीद रखते हैं और बना के भी उनको देते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए, आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, आपका भी हमारा भी दायित्व बनता है, आपके भी काफी अच्छे परसेंटेज हो, इसके लिए हम आपके लिए रात दिन एक करते हुए आपके सामने एक क्लास लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस क्लास को इतने शेयर कीजिए कि ये क्लास एक प्रकार से RSCRT का सभी के लिए हैवी डोज बन जाए, और फ्रेंड्स आपको ये इस क्लास के माध्यम से बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए। फ्रेंड्स पटवार, ग्राम सेवक और भी अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये क्लास मदद करेगी। फ्रेंड्स अभी हमारे सामने फ्रेंड्स सर आ रहे हैं जो 14वां, 15वां और 14वां 15वां 16 एकदम फ्रेंड्स आपको शुरुआत से लगा के फ्रेंड्स जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो तुरंत आपके सामने फेस करेंगे। बाकी मैं और भी इन टॉपिक से मॉडल पेपर लेके आऊंगा, आपको डाउट वहाँ पे तुरंत आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। फ्रेंड्स कैसा लग रहा है वीडियो आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी मेहनत और आपका विश्वास दोनों बना रहे। हम इसी तरह से और भी आपके लिए मेहनत करते रहे। इसके लिए कम से कम इस क्लास का हमें परिणाम मिलना चाहिए। इतने सारे आपके लिए मेहनत की है, दिन रात एक करके आपके लिए क्लास बनाई है, तो हमें भी उसका परिणाम मिलना चाहिए। परिणाम केवल ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप के ऊपर डीपी रखेंगे, फेसबुक के ऊपर डीपी रखेंगे, ताकि हमारी मेहनत का हमें भी परिणाम मिल जाए। फ्रेंड्स और भी मिलेंगे और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक आपके सामने सर आ रहे हैं।
आपको 14वां, 15वां और 16वां एकदम इजी वे से बता देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मजा आ रहा होगा आज की क्लास में, यानी कि आज की जो महामैराथन है काफी आप सभी लोगों की मिसाल बनने वाली है, क्योंकि इस महामैराथन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन टपकने वाले हैं। क्योंकि देखिएगा फ्रेंड्स, हमें जो है कंफ्यूजन जो होता है केवल इन 3 टॉपिक में होता है, और ये 3 टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिया है। मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं जाएगा, अन्यथा फिर भी अगर जाता है तो फिर आपको मॉडल पेपर से देखने को अवश्य मिलेगा। अब सीधे के सीधे मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जो 14 टॉपिक है उसके बारे में जो मेरे फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन बनेगा केवल उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताऊंगा। हालांकि आप सभी के पास बुक्स हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाता है तो मॉडल पेपर और बुक्स के अंदर से आप देख के सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। यानी कि जो भी बताऊंगा वो डायरेक्टली पहले भी बने हुए क्वेश्चन है और इस बार भी बनने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो मेरे फ्रेंड्स, आपके जो 14 टॉपिक है वो कौन सा है? साइबर सिक्योरिटी का है, साइबर जो खतरा होता है उनसे सुरक्षा देना। अब आप सभी मोबाइल यूज करते हो, आज का जो है डिजिटल युग है, आप सभी को पता है कि साइबर खतरे क्या होते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा साइबर थ्रेट की, है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा साइबर थ्रेट की, बात करूंगा कि आपके साइबर थ्रेट होते कौन कौन से हैं, साइबर थ्रेट होते कौन कौन से हैं। तो उनके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई आपके जो साइबर थ्रेट हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, साइबर थ्रेट है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा साइबर थ्रेट के बारे में, और जो आपके साइबर थ्रेट होते हैं मेरे फ्रेंड्स वो आपके कौन कौन से होते हैं? मेलवेयर आपका होता है, यानी कि जो केवल एग्जाम में आएंगे उन्हीं के बारे में बात करूंगा। जो ज़्यादा यूज है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रोजन हार्स हैं, स्पाईवेयर हैं, और आप बोल सकते हो फिशिंग है। बाकी ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। फिशिंग है, एक आपका डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज आपका हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। एक आप याद रखना DNS है ना, DNS पॉइजनिंग, ये केवल इनके बारे में आप याद रख लेना। एक और याद रखो तो रख लेना मेलवर्टाइजिंग। ये मेरे फ्रेंड्स मैं क्यों नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि इनमें से आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है, तो उनको आपको आसानी से पहचानना है कि ये भी होता है, मेलवेयर भी होता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, स्पाईवेयर भी होता है, मेलवर्टाइजिंग भी होता है, फिशिंग भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है, DNS पॉइजनिंग भी होता है। इसके अलावा वेब हमले वगैरह जो भी हैं, वायरस हैं, जो भी, ये सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स क्या है? साइबर थ्रेट है। इनके अलावा एक ऑप्शन आपको ऐसा देगा जो आप आसानी से जानते होंगे कि ये साइबर थ्रेट नहीं है, तो उसको आप आराम से पहचान लोगे। यानी कि ये जो क्वेश्चन आएगा ये तो आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। अब मेरे फ्रेंड्स जो है आपका ये मेलवेयर क्या करता है कि मेलवेयर आपके जो फाइल हैं, यानी कि एक हानिकारक होती हैं, जो भी आपके कंप्यूटर का जो भी फाइल है उनको क्या करता है? या तो नुकसान पहुंचाता है या फिर खराब कर देता है, क्रैश कर देता है आपके फाइल को। कौन? मेलवेयर। यानी कि इस प्रकार का जो साइबर थ्रेट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? मेलवेयर बोलूंगा। ट्रोजन हॉर्स से मेरे फ्रेंड्स आप समझना कि ये खुद तो क्या नहीं करता, खुद नुकसान नहीं देता, लेकिन आपके सिस्टम में ऐसे एक फाइल को क्या कर देता है? डाउनलोड कर देता है, जो इनडायरेक्टली रूप से आपके कंप्यूटर को क्या करती है? आपके सिस्टम को क्या करती है? एक प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। स्पाईवेयर की अगर मैं बात करूं कि स्पाईवेयर आपका क्या होता है, तो मेरे फ्रेंड्स ये क्या होता है? एक ऐसा साइबर थ्रेट का प्रकार है जो आपके सिस्टम पे क्या करता है? जासूसी रखता है। क्या करता है? जासूसी रखता है। यानी कि आप क्या क्या काम कर रहे हो, ये सारी की सारी जो है आपकी निगरानी करता है पूरी की पूरी। कौन? स्पाईवेयर। और जिसके जरिए आपके ऊपर निगरानी करके आपके सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। मेलवर्टाइजिंग में मेरे फ्रेंड्स क्या होता है? आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या आती है? आपके सामने एड आती है, और इन विज्ञापनों के माध्यम से अगर आपके ऊपर क्या किया जा रहा है? साइबर हमला किया जा रहा है आपके सिस्टम पे, तो इस प्रकार के साइबर थ्रेट को मैं क्या बोलूंगा? मेलवर्टाइजिंग बोलूंगा। उसके अकॉर्डिंग जो आपका और एक है फिशिंग, और फिशिंग में मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट वगैरह देखी होगी जो आपसे क्या मांगती है? आपका नाम मांगती है, पता मांगती है, यानी कि आपकी जो निजी जानकारी है ना, नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 नाम इसमें याद रखना, नाम, पता और DOB,
इन तीनों के माध्यम से आपकी जो जानकारी है इनके माध्यम से आपके सिस्टम पे वो क्या करता है, अटैक करता है। और इस प्रकार का साइबर थ्रेट मेरे फ्रेंड्स आपका क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। इस प्रकार का साइबर थ्रेट आपका क्या कहलाएगा, फिशिंग कहलाएगा। और ये मेरे फ्रेंड्स जो है आपका डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ये मेरे फ्रेंड्स क्या करता है कि आपके जो सिस्टम को है, आपका जो सिस्टम है उसको बहुत सारे सिस्टम से वो जोड़ देगा और ऐसे करके आपके कंप्यूटर को वो क्या कर देगा, ओवरलोड कर देगा। क्या कर देगा मेरे फ्रेंड्स, ओवरलोड कर देगा। और इस ओवरलोड की वजह से आपके सिस्टम को हानि हो सकती है। तो इस प्रकार का जो साइबर थ्रेट होगा उसको मेरे फ्रेंड्स मैं क्या बोलूंगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज बोलूंगा। इससे नेक्स्ट तो है आपका डीएनएस पॉइजनिंग। यानी कि डीएनएस पॉइजनिंग क्या है कि आपने मान लिया कि आईपी एड्रेस तो कुछ और लिखा है ना, आईपी एड्रेस तो आपने जो लिखा उस पे तो मेरे फ्रेंड्स आपको लेके नहीं जाएगा, लेकिन इस आईपी एड्रेस को ये क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, जिसके कारण आप किसी अन्य ही आईपी एड्रेस पे पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार का जो आपका साइबर थ्रेट होगा वो मेरे फ्रेंड्स आपका कौन सा होगा, डीएनएस पॉइजनिंग होगा। यानी कि मैंने क्या बताया, साइबर थ्रेट क्या करता है, आपके सिस्टम में जो भी फाइलें होती है या तो उनको क्रैश करेगा या फिर उनको एक प्रकार से डिलीट कर देगा। ट्रोजन हॉर्स खुद नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन एक ऐसी फाइल को डाउनलोड करेगा जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी। स्पाईवेयर फ्रेंड्स क्या करता है, आपके सिस्टम पे जासूसी रखता है और वक्त आने पर आपके सिस्टम को बहुत ही खतरनाक हानि पहुंचाता है। मेलवर्टाइजिंग, विज्ञापनों के माध्यम से आपके सिस्टम को क्या करना, हानि पहुंचाना, आपका क्या है, मेलवर्टाइजिंग है। फिशिंग में क्या होता है, आपसे निजी जानकारी मांगी जाती है, क्या नेम, डेट ऑफ बर्थ और पता मांगा जाता है, जिसके माध्यम से आपके सिस्टम पे वो क्या करता है, वार करता है, साइबर थ्रेट करता है। तो ये आपका क्या है, फिशिंग है। उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विसेज में मैंने क्या बोला कि आपके सिस्टम को किसी अन्य सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा और आपके सिस्टम को वो क्या कर देगा, ओवरलोड कर देगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। डीएनएस पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मान लिया कि आपने कोई आईपी एड्रेस लिखा है, तो उस आईपी एड्रेस को वो परिवर्तित करके आपको किसी अन्य ही आईपी एड्रेस पे ले जाएगा। तो ये मेरे फ्रेंड्स आपका क्या कहलाता है, डीएनएस पॉइजनिंग कहलाता है। तो इतनी सी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए, जो यहाँ से मेरे फ्रेंड्स आपको एक आध क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। अब देखिएगा, अगर इससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके टॉपिक की, तो आपके होते हैं ट्रस्ट सील होती है। क्या होती है मेरे फ्रेंड्स, ट्रस्ट सील होती है, जिसको क्या बोला जाता है, सिक्योर सील भी बोला जाता है। इसका अन्य नाम क्या होता है, सिक्योर सील भी होता है, सिक्योर सील। यानी ये मेरे फ्रेंड्स क्या है, किसी भी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट की क्या होती है, विश्वास का प्रतीक होती है। क्या होती है, विश्वास का प्रतीक होती है। कौन, ये आपकी ट्रस्ट सील। अब ट्रस्ट सील आपकी कौन कौन सी हो सकती है, बिजनेस सील हो सकती है, बिजनेस सील आपकी हो सकती है, प्राइवेसी सील हो सकती है। कौन सी, प्राइवेसी सील आपकी हो सकती है। और एक आपकी एक और है जो मेरे फ्रेंड्स मैं अभी आपको बता रहा हूं, हाँ, एक आपकी व्यापार पहचान सील हो सकती है। कौन सी, व्यापार पहचान सील आपकी हो सकती है। यानी इनके बारे में याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको उपरोक्त सभी वाला आएगा, केवल क्वेश्चन आप क्या याद रखोगे कि ट्रस्ट सील या सिक्योर सील का मतलब क्या है। तो ये क्या है, किसी भी वेबसाइट के विश्वास का प्रतीक है कि वो वेबसाइट कितनी विश्वसनीय है। बस ये दिखाने के लिए उस वेबसाइट के पास में एक प्रमाण होता है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रस्ट सील या सिक्योर सील बोला जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, बिजनेस सील हो सकते हैं, सिक्योरिटी सील हो सकती है, व्यापार सील हो सकती है और आपकी सिक्योरिटी सील हो सकती है। यानी कि इतनी प्रकार की आपकी क्या होती है, ट्रस्ट सील होती है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे वो आपसे कहां से पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे साइबर सुरक्षा से। मेरे फ्रेंड्स आपसे पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको क्या होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो इनके बारे में भी आप पता रखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट, क्या है आपका, आईटी एक्ट 2000 के बारे में मेरे फ्रेंड्स आपसे क्या क्यों होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये आपका क्या है, यानी कि ये क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है। क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, अधिनियम। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जिस अधिनियम को लाया गया उसका नाम मेरे फ्रेंड्स क्या है, आईटी एक्ट 2000 है। और इसका जो मानक आईएसओ मानक जो स्टैंडर्ड इसका है
मानक है वो इसका कौन सा है 27,000 है। कौन सा है 27,000। ISO मानक इसका कितना है 27,000। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। पहला क्या बनेगा, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो अधिनियम है वो कौन सा है, तो IT एक्ट 2000 है। दूसरा क्वेश्चन इसका ISO जो मानक है वो कितना है 27,000 है। इसके बाद में मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जो धारा है एक तो 66 है, एक 67 है, एक 43 है और एक आपकी जो एक और है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक आपकी है 65, एक आपकी कौन सी है 65 में मेरे फ्रेंड्स क्या है, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़। क्या है, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में अब ये मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़। आपकी 66 क्या है, हैकिंग एंड क्रैकिंग। क्या है, हैकिंग एंड क्रैकिंग, है ना। उसके बाद में आपका जो है 67 है इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील छापना, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील छापना। उसके बाद में ये क्या है 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ क्या करना, छेड़छाड़ करना। क्या करना, छेड़छाड़ करना। अब ये आपको याद रखने होंगे, आपकी बुक में भी है, इनको आसानी से आप देख सकते हो। उसके बाद में 406 क्या है, विश्वासघात हैं और आपकी जो 420 है ये किसके लिए है, धोखाधड़ी के लिए। किसके लिए है, धोखाधड़ी के लिए, है ना। तो ये इतनी सी बातों को आप याद रखेंगे किससे, IT एक्ट से। इससे बाहर मेरे फ्रेंड्स आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा IT एक्ट से, है ना। तो ये इतनी सी बातों को आप याद रखेंगे। ये हो जाता है आपका 14वां टॉपिक। इसके बाद में मैं डायरेक्टली बात करूंगा आपके 15वें टॉपिक से और 16वां टॉपिक बिल्कुल छोटा है, यानी कि इन टॉपिक में मेरे को केवल 10 मिनट लगेंगे दोनों टॉपिक में, है ना। तो आराम से आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अब मेरे फ्रेंड्स जो है आपका जो 15वां टॉपिक है कंप्यूटर का प्रबंधन, है ना, कंप्यूटर का मैनेजमेंट। अब जो ये आपका कंप्यूटर का मैनेजमेंट होता है, ये इसमें यूजर अकाउंट होता है। क्या होता है, यूजर अकाउंट होता है। क्या होता है, यूजर अकाउंट इसमें होते हैं। और यूजर अकाउंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो आपका होता है स्टैंडर्ड होता है, कौन सा होता है, स्टैंडर्ड आपका होता है। और एक जो आपका होता है वो कौन सा होता है, एडमिनिस्ट्रेट होता है। कौन सा, एडमिनिस्ट्रेट, है ना, एडमिनिस्ट्रेट ये आपका होता है, यानी ये 2 होते हैं। अब देखिए ये तो आपका कैसा है, सामान्य अकाउंट होता है। कैसा होता है, सामान्य अकाउंट होता है, जो आप दैनिक जीवन में जो आपके कंप्यूटर पे यूज करते हो वो आपका अकाउंट कौन सा है, स्टैंडर्ड है। जबकि किसी विशेष कार्य के लिए जिसका यूज किया जाता है वो आपका कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेट है। कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेट है। अब इसका जो है आपका ये हर एक कंप्यूटर में एक तो होना अनिवार्य है। तो ये दोनों बातें हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि विंडोज के अंदर जो यूजर अकाउंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो स्टैंडर्ड भी होता है और एडमिनिस्ट्रेट भी होता है। ये दोनों हो जाएंगे आपके, है ना, ये वो भी दोनों यहाँ से बिल्कुल ही राइट आंसर होता है। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, है ना, रीस्टोर पॉइंट। अब जो रीस्टोर पॉइंट है इसका मीन्स क्या है कि मान लीजिएगा कि आपका कंप्यूटर क्या है, खराब होने की स्थिति में है। क्या है, आपका कंप्यूटर खराब होने की स्थिति में है। तो खराब होने की स्थिति में जो आप डेटा है, डेटा को जो आप क्या कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिकवर जो आप कर रहे हो। तो ये जो डेटा को रिकवर करना ही आपका क्या है, रीस्टोर पॉइंट है। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से यही मेरे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक जो है आपका CD आपका कोई भी है, हाँ, आप कंप्यूटर में कोई भी जो है फाइल इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, है ना। कोई भी आपका हो सकता है ऐप हो सकता है, ऐप को इंस्टॉल किस किस तरीके से किया जा सकता है, तो CD और DVD से किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विंडोज स्टोर से किया जा सकता है, विंडोज स्टोर से किया जा सकता है। एक आपका कहाँ से किया जाता है, इंटरनेट से किया जा सकता है। कैसे, इंटरनेट से किया जा सकता है। यानी इन 3 तरीकों से आप किसी भी ऐप को क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। एक क्वेश्चन हमेशा आता है
है कि निम्न में से किसके माध्यम से कंप्यूटर में किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया जाता है, तब आपको ऑप्शन में देता है वर्ड की फाइलों से, तो वो वहां से बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाता है। उससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक नाम आता है VLC मीडिया प्लेयर। क्या आता है? VLC मीडिया प्लेयर, यानी कंप्यूटर में किसको सपोर्ट करवाना है? वीडियो को सपोर्ट करवाने के लिए आपको जिस एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है वो कौन सा होता है? VLC मीडिया प्लेयर होता है। उससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाँ, आउटलुक अकाउंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आप पता रखना। आउटलुक अकाउंट जो होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, है ना, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप पता रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ MS आउटलुक, है ना, MS आउटलुक। अब जो आपका MS आउटलुक है, इसके अंदर मेरे फ्रेंड्स ये किसके बात ही काम करता है? ईमेल की तरह ही काम करता है। इसमें आपके 3 अकाउंट होते हैं जो आपके RSAT में है। एक तो कौन सा है? एक तो आपका POP3 है। कौन सा है? POP3। एक आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज। एक आपका कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज। एक जो आपका है IMAP, यानी ये 3 आपके क्या होते हैं? आउटलुक अकाउंट होते हैं। अब देखिए POP से आप याद रखना कि इसका जो यूज है निजी ईमेल को डाउनलोड करना, है ना, निजी ईमेल को डाउनलोड करना। सीधा का सीधा मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा कि निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस आउटलुक अकाउंट की आवश्यकता होती है? तो POP3। और POP का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज की बात करूं तो इसका जो यूज है कहाँ पे किया जाता है? व्यापार या बिजनेस के क्षेत्र में। दोनों में से कोई भी आपको नाम दिया जा सकता है। व्यापार या बिजनेस के क्षेत्र में जिस आउटलुक अकाउंट का यूज किया जाता है वो मेरे फ्रेंड्स आपका कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज। और इससे आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये 3 आपके क्या होते हैं? आउटलुक अकाउंट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट आपका यहाँ से मेरे फ्रेंड्स और तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा है। एक आपको फोल्डर लॉक है, फोल्डर लॉक। अब फोल्डर लॉक क्या है? किसी भी फाइल या कोई भी फाइल हो सकती है, उसको सुरक्षा देना, यानी कि उसको लॉक करना ही आपकी क्या है? वो जो जिस ऐप का उपयोग किया जाता है उसी को मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? फोल्डर लॉक बोला जाता है। आप सभी को अच्छे से पता है। तो ये हो जाता है अपना 15वां टॉपिक। अब बात करता हूँ 16वें टॉपिक की, जो बिल्कुल छोटा टॉपिक है। वहां से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। अब जो क्वेश्चन डायरेक्टली मैं जो बोलूंगा हो सकता है वही एग्जाम में टपके, हो सकता है इसके अलावा भी हो सकता है ना, यानी कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का अन्य उपयोग, है ना, कंप्यूटर का अन्य उपयोग। ये आपका टॉपिक नंबर है 16। और इस 16 टॉपिक में आपका एक है CD और DVD, जो मैं अच्छे से बता चुका हूँ। CD का जो पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब जो है इस CD या DVD से फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया, है ना, फाइल कोई भी हो सकती है, फाइल को जो कॉपी करने की प्रक्रिया है आपकी क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे फ्रेंड्स? बर्निंग कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। उससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हाँ, एक आपका है पेन ड्राइव। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक आता है पेन ड्राइव से, पेन ड्राइव से। अब पेन ड्राइव का उपयोग किस लिए होता है? स्टोरेज के लिए होता है, आप सभी को पता है। और पेन ड्राइव का जो अन्य नाम है, अन्य नाम इसका क्या है? फ्लैश मेमोरी है। क्या है मेरे फ्रेंड्स? फ्लैश मेमोरी। अब इसका अन्य नाम आपको पता चल गया क्या है? फ्लैश मेमोरी है। ये कैसी मेमोरी होती है? पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल जो मेमोरी होती है, कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। इसको जिस पोर्ट में डाला जाता है उसका नाम क्या है? USB। और USB का पूरा नाम अगर पूछता है तो याद रखना यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बस पेन ड्राइव से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाँ, प्रोजेक्टर वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्टर को आप 2 केबल से कनेक्ट कर सकते हो। कौन कौन से? HDMI। और HDMI में HD का मतलब क्या है? हाई डेफिनेशन। क्या है? हाई डेफिनेशन। उसके बाद में एक जो आपकी केबल होती है VGA केबल, और VGA केबल में जो आपकी पिन होती है कितनी होती है? 15 होती है। इसका पूरा नाम मॉडल पेपर में आपको बता देंगे। अभी मेरे फ्रेंड ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास में। अब जो प्रोजेक्टर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने के 4 तरीके हैं। कौन सा? सबसे पहला कंप्यूटर ओनली, है ना। एक आपका होता है प्रोजेक्टर ओनली, प्रोजेक्टर ओनली। एक जो आपका होता है डुप्लीकेट, और एक आपका होता है इन्वर्टेड, सॉरी, एक आपका होता है एक्सटेंडेड, है
है ना। अब देखिए कंप्यूटर ओनली का मीन्स क्या है कि जो आपके कंप्यूटर पे केवल आपके कंप्यूटर में दिखाना है ना, यानी कि आपका दो जगह दिखता है, प्रोजेक्टर पे भी दिखता है, कंप्यूटर पे भी दिखता है। अगर आपको केवल कंप्यूटर पे किसी भी चित्र को दिखाना है तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर ओनली करोगे। अगर केवल प्रोजेक्टर पर दिखाना है तो प्रोजेक्टर ओनली। अगर जैसा आपके कंप्यूटर में है वैसा का वैसा आपकी स्क्रीन पे भी दिखाना है तो आप क्या करोगे, डुप्लीकेट करोगे। और स्क्रीन और आपके कंप्यूटर पे अगर अलग अलग दिखाना है तो फिर आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। यानी कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टर जो कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन देगा, इन्वर्टेड देगा, और इन्वर्टेड हमेशा नहीं होता। ये बस यहां से ये बातें आप याद रखोगे। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी मैराथन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरे फ्रेंड्स आपने वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और इस मैराथन को आप एक प्रकार से ऐसी क्लास बना दीजिएगा ताकि फ्रेंड जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देखे, यानी सबका हित चाहिएगा आप, यानी कि केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ही 80 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, किसी और के नहीं बनने चाहिए। फ्रेंड सबके बनने चाहिए, सभी के पास में ये वीडियो होना चाहिए। मेरे आप सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो ये वीडियो देख रहे हैं, केवल एक दिन के लिए आप अपने स्टेटस पे इस वीडियो को लगाएं, और आपके पास में जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी में इस वीडियो के लिंक अवश्य भेजें, ताकि फ्रेंड्स हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी उसका परिणाम मिलना चाहिए। आपको तो अपना परिणाम मिल जाएगा, हमें हमारा परिणाम किसके रूप में मिलना चाहिए, सब्सक्राइबर, लाइक एंड शेयर पे मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो, हमारी मेहनत रंग लाई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो है आपके एग्जाम के एंड में, जिस दिन एग्जाम दे के आओ, यहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा कि इस क्लास से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स दोनों क्लास आप देख लेना, मैराथन 1 और 2, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मॉडल पेपर के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब जो इनको बोलना होगा आपके लिए बोल देंगे, उसके बाद में क्लास को हम यथावत रूप से संपन्न करें। तो फ्रेंड्स सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी को देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो को काफ़ी लाइक किया। फ्रेंड्स अब हम फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये फ्रेंड्स आपके थे 1 नंबर से 16 टॉपिक तक, जो हमने 2 अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पेश किया है। लेकिन आप पहले वाले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे, ताकि पूरा का पूरा RCRT का निचोड़, यानी 1 से लगा के 16 चैप्टर आपके ओनली फॉर 2 वीडियो के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है। आप इस वीडियो को हमें मतलब हमारी मेहनत के रूप में आप इसको जल्द से जल्द फ्रेंड्स सभी विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे, और सभी की जो और सोशल मीडिया के ऊपर जो यूज़ करता है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप उसके ऊपर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि मात्र 2 दिन के अंदर में इसका अच्छा से अच्छा परिणाम मिले। फ्रेंड्स आपको परिणाम मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, हमें भी इसका परिणाम मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको ये क्लास, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। फ्रेंड्स इसी क्लास के साथ में आप 3 तारीख को होने वाले पेपर के साथ में आप फ्रेंड्स उतरेंगे और फ्रेंड्स परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको पास नहीं होना, एक क्लास आपको 90 से क्रॉस लेके जाएगी। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? फ्रेंड्स और भी मिलेंगे हम और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।